बाबा ना मार्केट में आए हुए हैं, कोई पर्ची वाला बाबा है, कोई फूंक मार के ठीक कर देता है, आवाज नहीं है गले में तो फूंक मारते हैं ठीक हो जाते हैं। तो ऐसी कोई सिद्धि किसी प्रकार की नहीं है, ये केवल एक कला है और कला के अलावा कुछ नहीं है। ब्रेकअप हो जाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, करती हूँ, उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे जीना नहीं। अपने से ज्यादा कोई प्रिय नहीं दुनिया। अगर हम अपने से ज्यादा प्यार किसी को दिखा रहे हैं तो वो केवल झूठा है, बकवास है, उसमें फ्रॉड है। लिव इन रिलेशनशिप को किस दृष्टि से लें? रिलेशनशिप जो होती है वो पाश्चात्य संस्कृति की देन है। पाश्चात्य संस्कृति जो लाड मैकाले का पद्धति है उसका जहर है, वो सक्सेस हो गया हमारे ऊपर और हम फेल हो गए। हम आज भी सतर्क नहीं हो रहे हैं। महिलाएं होती जो स्त्री जो कथा कर रही हैं, व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार उन्हें नहीं है। माँ पहला गुरु है, इसलिए उपदेश करने का उसका पूरा अधिकार है। अब बच्चों को पढ़ाना क्या और पूरी पब्लिक को पढ़ाना क्या, एक ही बात है। अच्छे गुरु की पहचान कैसे? गुण कर्म स्वभाव, गुण कर्म स्वभाव ये तीनों एक मैच करते हो उसको गुरु बनाओ। कैसे हैं दोस्तों आप सभी, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक और नया पॉडकास्ट आप सभी के साथ आज फिर हम लेकर आए हैं। रोजाना एक नए पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आते रहते हैं। आज का पॉडकास्ट भी बेहद खास आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि आज के जो पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं वो बहुत ही ज्यादा खास हमारे लिए हैं और आपके लिए भी है। साक्षात जिनके दर्शन रोजाना बहुत सारे श्रद्धालु और भक्त करते हैं। ये इसलिए मैंने कहा क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं कि एक बार गुरुदेव के दर्शन हो जाए। इस पॉडकास्ट में भी आज हम आप लोगों को गुरुदेव के दर्शन कराएंगे, जो सीधा हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट के स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, जिनका नाम है परम पूज्य स्वामी इंद्रदेव सरस्वती जी महाराज, जिनका हम स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में। महाराज जी राधे श्री राधे भैया। कैसे हैं महाराज श्री आप? एकदम कुशल मंगल। महाराज श्री बहुत सौभाग्य है आज हमारा कि आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत दिनों से जो है चल रहा था, तो आज हम पहुंच गए। हरिद्वार का दर्शन करके आए हैं। जी ऐसा लगता है कि कोई पाप है सो धुल गए, सो सीधे तुम्हारे पास पहुंच गए। हमारे भी पाप धुलेंगे आपके साथ। बिल्कुल महाराज श्री, हमारा सौभाग्य है आपके समक्ष बैठने की। हालांकि इतनी हैसियत तो नहीं है कि आपके समक्ष इस तरह से समकक्ष बैठ पाए, पर पता नहीं किन्हीं पुण्य की वजह से ही इस तरह से बैठ पा रहे हैं, आपसे चर्चा कर पा रहे हैं। महाराज श्री कार्यक्रम की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है, अब महाराज श्री आपके नाम के आगे डॉक्टर जुड़ गया है, डॉक्टरेट की डिग्री आपको प्राप्त हुई और जो कार्य आप कर रहे हैं पूरे समाज में, बहुत संतों की सद्भावना से और उनकी भावनाओं से हम सभी को जोड़ रहे हैं, उनकी विचारधारा से हमको जोड़ रहे हैं। महाराज श्री क्यों ऐसा विचार आपके मन में आया? नहीं, समाज के लिए जो चीज आवश्यक है जी वह प्रबुद्ध लोगों को उसका अभियान शुरू रखना चाहिए। तो ईश्वर ने मुझे प्रबुद्ध बनाया है, अच्छे थॉट्स दिए हैं समझने के समाज को। तो समाज हमारा एक परिवार है। हमारे ऋषि मुनियों का जो नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हमारे ऋषियों की जो परंपरा है वो ये कहते हैं, कड़वंतो विश्वमार्यम, सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ। हमारे ऋषियों का ये नारा है। और वासुदेव कुटुंबकम, ये भी हमारे ऋषियों का नारा है, वेद का प्रमाण है ये। तो एक मानव समाज का जो परिवार है, उस परिवार को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे संगठित रख सकें, कैसे हम भाईचारा और अपनत्व बना के रख सकें, जिससे हमारे जो थॉट्स हैं एक दूसरे को लागू पड़े और हम एक दूसरे के साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ा के उन्नति करें और हमारा परमार्थ सिद्ध हो। हम भौतिकवाद में जो डूब रहे हैं उसमें डूब जाएंगे, क्योंकि भौतिकवाद का अर्थ होता है बाह्य चमकदार जो भी है, पैसे का, मकान का, दुकान का, प्रॉपर्टीज का। ये सारा सिस्टम जो है 50-60 साल का है जी। और इतने दिन कोई जिए तो ठीक है, पहले कोई हादसा हो जाए तो सब खत्म। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये बताना चाहते हैं, सभी साधु संतों का जो पहले से चला आ रहा है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जिंदगी को जी लो। हमारे पूर्वज जो छोड़ गए, ऐसे हमें छोड़ के सब चला जाना पड़ेगा। हमारे पास में अर्थ के रूप में कुछ नहीं है। जब तक हम चल रहे हैं, यहाँ जिंदगी हमारी है, तब तक हम अपने नाम के रूप में, कागज के रूप में कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ चीजें रख लो अलमारी में रख के। पर एक संविधान है, एक संसद है, ऐसी संस्था है
कि जब उसको जरूरत पड़ती है तब हमारे खेत में एक रोड निकाल देती है, रेलवे लाइन निकाल देती है, जी, उसको लगता है स्टेशन बनाना, स्टेशन बना देती है। फिर वो हमें नहीं पूछते इस बात में, उनका अधिकार है उस पर, क्योंकि हम तो केवल उसके लिए कर रहे, खा रहे, चल रहे हैं। बाकी संविधान के अनुसार वो अधिकार सरकार का ही रहता है सिस्टम पर। तो ये सारी चीजों में आदमी उलझा हुआ है। तो हमारे ऋषि मुनि साधु संतों ने जो रिसर्च किया, जी, उनकी फिलॉसफी एक ही सिद्धांत हमें सिखा रही है कि संसार को जितना जीना है जी लो, पर अपने आध्यात्म को या अपने अस्तित्व को जीवित रखने के लिए आवश्यकता है कि हम संगठित रहें, वैचारिक रहें, अपनी परंपराओं को एक दूसरे से मिलाकर जिएं, जी, क्योंकि हमारे साथ में कुछ आने वाला नहीं है। कर्म के आधार पर कर्म ही साथ आने वाला है, और कब कहाँ जाएंगे, कहाँ जन्म होगा, पीछे के जो साथी हैं वो बिछड़ जाते हैं, वो कभी दोबारा नहीं मिलते। तो इस स्थिति में हम चाहते हैं कि पूरा समाज जो है जी, प्रेम पूर्वक रहे, ना जहाँ जाति का आंदोलन हो, ना कोई धर्म का आंदोलन हो, न किसी संस्कृति का आंदोलन हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक हमारा समाज संगठित रहा है, सुखी रहा है। उस संस्कृति का ही आचरण हमें करना चाहिए। बिल्कुल। महाराज श्री, आप सनातन धर्म का प्रचार प्रसार लगातार करते आ रहे हैं, देश और विदेशों में भी आपकी हम कथाएं सुनते हैं, कथा के माध्यम से लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं। आपके हिसाब से सनातन की एक्चुअल परिभाषा क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ना सनातन धर्म को लेकर ना बहुत ज्यादा आज के डेट में सुनने को हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है, तो हम परिभाषा कैसे समझें इसकी? नहीं, परिभाषा के रूप में हम इतना जानते हैं जी, कि जिसका आदि अंत नहीं है वो सनातन है। जी, ना तो किसी ने सनातन को जन्म दिया है, बिल्कुल, बाकी सब हमारी जो संस्कृतियां हैं खुद की, वो भी बहुत जन्मी हुई हैं, जी, और समय समय पर उनका जन्म हुआ है परिस्थिति कारण। जी, तो सनातन ऐसी चीज है जिसका जन्म नहीं हुआ है। ब्रह्मा विष्णु ये भी जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, चले जाते हैं, आ जाते हैं, फिर प्रकट हो जाते हैं। उनसे भी पूर्व सनातन कंटिन्यू बना हुआ है। जी, सनातन किसी सिस्टम को लेके या किसी व्यक्तित्व को लेके नहीं है। जी, हम सनातन के भोगी हैं। अगर हम सनातन में ढलते हैं तो हम सनातनी हैं, नहीं ढलते हैं तो हम नहीं हैं। उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है सनातन को। हम चाहे जिस संस्कृति में जिए, सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसका कभी नाश नहीं है, जी, इसलिए उससे फर्क नहीं है। सूर्य का नाश नहीं है, उसको फर्क नहीं है। बिल्कुल, समुद्र का नाश नहीं है, उसको फर्क नहीं है। जी, तो सूर्य या समुद्र या पृथ्वी, ये सभी सनातन हैं। जी, अब इस सनातन में जैसे मानो हम तीनों ही पकड़ लो, जी, यहाँ बैठे हैं, तो हम तीनों के विचार या संस्कृति या पूजा पाठ कोई अलग भी हो सकते हैं। जी, मानो हम सभी लोग सनातनी हैं, तो भी हमारे देवता मूर्तियां अलग हो सकती हैं। जी, उसके बावजूद भी हम एक ही जगह बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, जी, और एक ही धरती पर रह रहे हैं, एक ही प्लॉट में बैठे हैं। बिल्कुल। तो सनातन तो सबके लिए समान है। जी, कोई धर्म बदल ले, कोई संस्कृति बदल ले, पूजा पाठ बदल ले, तो भी वो सनातनी ही रहेगा। जी, क्योंकि सूर्य, पृथ्वी, समुद्र, वायु आदि जो 5 तत्व हैं, जी, ये सनातन तत्व हैं, अनादि तत्व हैं। जी, इनका निर्माण कभी नहीं हुआ है, और ये कभी इनका नाश नहीं होता है। जी, हमारे और आपके सामने कितने लोग चले गए, बिल्कुल, मृत्यु को प्राप्त हो गए, जी, जी, बिल्कुल। पर हवा पानी सूर्य तो वहीं की वहीं है। सत्य, हाँ, कितने राजा महाराजा हमसे पूर्व चले गए, बड़े बड़े योद्धा चले गए, पर सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। योद्धा जाओ चाहे आओ, जी, हवा को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी की भी हवा बह रही हो, जी, जी, चाहे आज सिकंदर यहाँ का राजा हो, चाहे मोदी जी राजा हो, हवा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, जी, क्योंकि जो निश्चित रूप से बह रहा है वो सनातन है, जी, जिस पर किसी का प्रभाव नहीं है, चाहे उसको मानने वाले रहें, चाहे उसको मानने वाले ना रहें, जी, वो अटल है, अनित्य है, इसीलिए वो सदैव रहेगा। जी, इसलिए सनातन का अर्थ होता है, हमारे ऋषियों की फिलॉसफी जो है सनातन से जुड़ी है। जी, वो अत्यधिक सनातन जीते थे, जी, इसलिए हम उनको सनातनी मानते हैं। उसके बाद और सारे साधु महात्मा भी ज्यादा से ज्यादा सनातन को जीते थे, जी, हम उनको भी सनातनी मानते हैं। और जो लोगों ने सनातन को कम जिया है, हम उनको सनातनी न मान करके हम उनको दूसरे धर्म में देखते हैं, या दूसरा मजहब हम कह सकते हैं उनका। क्योंकि कई बार आदमी अपने मतलब के लिए, अपने सुख के लिए कई मर्यादाओं को, संविधानों को तोड़ देता है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और उन्हें बदलने का अधिकार मनुष्य को होता है। सनातन ने अधिकार भी दिया है। जी, तो हम अपने सम्मति बदल लेते हैं आवश्यकता अनुसार। कभी कभी आवश्यकता है तो प्लेन में कई दरवाजे होते हैं, पर सब दरवाजे चालू नहीं होते हैं, उस पर लिखा रहता है इमरजेंसी के लिए। जी, जी,
तो ऐसे ही इमरजेंसी में कई दरवाजे खुले धर्म के भी, बिल्कुल तो आप इमरजेंसी में किसी भी धर्म के दरवाजे से बाहर जाकर के सांस ले सकते हैं, जी। अपनी जान बचा सकते हैं, अपनी खुशियां पैदा कर सकते हैं। पर सनातन फिर भी आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ है और आप सनातनी ही रहेंगे। क्योंकि दोबारा से अर्थ कर दें आपने जो पूछा है, जी। सनातन वो है जिसका कभी अंत नहीं है जी। और जिसका कभी जन्म नहीं है। अच्छा। आदि से अंत तक जो समान रूप से बना रहता है वो सनातन है। जी। बाकी सब चीजों में परिवर्तन है, सनातन में कोई परिवर्तन नहीं है। बिल्कुल। महाराज श्री, अभी आपने मोदी जी की बात की यहाँ पर, जैसे कि हमारे देश के वो राजा के रूप में आपने उनकी बात की। तो जब से मोदी जी आए हैं, समाज में एक अलग तरह की लहर हमें देखने को मिल रही है। वो इसलिए भी क्योंकि वो बहुत धार्मिक, आध्यात्मिक हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं। और जब से उन्होंने अपने धर्म को और भी ज्यादा अंगीकार करना शुरू किया है, पूजा पाठ में दिखना शुरू किया है, पूरा युवा भी बहुत ज्यादा पूजा पाठ की ओर जा रहा है। तो देश के राजा का आध्यात्मिक होना क्या युवाओं के लिए आध्यात्म के और रास्ते खोलता है? नहीं, ये मोदी जी जो है ना प्रभावित है थोड़ा जी संस्कृति से। जी बाकी हमारे प्रधानमंत्री जैसे अटल बिहारी जी थे, जी वो बहुत प्रभावित थे इन चीजों से। जी उसके पहले हमारे शास्त्री जी थे, जी। वो खूब प्रभावित थे इन चीजों से। चौधरी चरण सिंह जी थे, वो बहुत प्रभावित थे ये आर्य समाज से, जी सनातन से, वैदिक धर्म से। जी। तो आदमी की शिक्षा और संग कैसा रहा, जी उनका ज्यादा टाइम किस चीज में बीता, उसके आधार पर उनका चिंतन और सोच पैदा होती है। तो जब हमारी सोच इस प्रकार की पैदा होती है तो हम उसी प्रकार का जीवन जीते हैं और उसी प्रकार की जीवन से दूसरों का दर्शन करते हैं। जी। जब हम इस तरह का दर्शन करते हैं तो हमारे लिए कोई छुआछूत या छोटा बड़ा या धर्म अधर्म या पक्षपात ये शेष नहीं रह जाते। फिर उनकी महानता उसी चीज से देखी जाती है और उनका परिणाम, उनका फल उन्हें प्राप्त भी होता है। वो एक दिग्गज, एक महान, एक योद्धा बन के समाज में प्रस्तुत होते हैं। जी। उससे समाज को पूर्णतः लाभ होता है। जी हाँ, दूसरी बात यह है कि मध्यकालीन में सनातन के नाम से दुनिया भर के संस्कृतियों का जन्म हुआ है। जी। उन्होंने भी सनातन को साइड में किया है और एक छोटा सा सनातन अपना लेकर के कि ये भी सनातन का अंग है, ये भी सनातन का अंग है, जी ऐसा करके बहुत सारे संस्कृति बदली हैं। बिल्कुल जो हिंदू ही है हम्म, समझ लीजिए। जी जी हाँ, मैं इस्लाम का नाम लूं, क्रिश्चियन का नाम लूं, वो तो अलग ही छोड़ दीजिए। हम तो हिंदुओं में भी कितनी सारी संगठन है, जी, बहुत अलग अलग पंथ हैं। अलग अलग जी। हैं। अभी नानक जी का बनाया हुआ पंथ है, जी नानक जी ने पंथ बनाया। उसके बाद हमारे कबीर जी ने एक पंथ बनाया। तो कबीर जी ने पंथ बनाया नहीं था पर उनके अनुयायियों ने बना लिया उसको, अलग कर लिया सिस्टम में, अलग बातें, अलग विचार। और कबीर जी का जो विचार है, सोच है, वो ऐसी निराकार सोच थी उनकी। वो थोड़ा मंदिर में, मूर्ति में, चावल में, दिया, इनमें थोड़ा श्रद्धा नहीं रखते थे। जी, जी। ईश्वर के साथ में वो तालमेल सीधा रखते थे और वो मनुष्य को भी वही सिखाना चाहते थे। वैदिक धर्म से प्रभावित थे वो भी, जी। उस तरह का उनका नॉलेज है। और उनके जो दोहे हैं, दुनिया का कोई कथाकार, कोई प्रवचनकार, या मैं कहता हूँ इस्लाम के मस्जिद में मौलवी, कोई ऐसा नहीं जो कबीर जी के दोहे न बोले। बिल्कुल उनका उदाहरण देना ही पड़ता है सबको। जी क्यों देना पड़ता है? क्योंकि पक्षपात रहित जो ज्ञान होता है वो हमेशा चलेगा जी। और वो स्पष्ट होता है। उसमें कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब नहीं आता है जी और उसमें कोई व्यक्ति नहीं आता है। वो केवल एक मानव समाज का संदेश है, वो सबके लिए है और वो हमेशा व्यक्ति को जिताता है। ऐसे ही हमारे नानक जी की बात मैंने कही आपसे, फिर मैंने जैन धर्म की बात कही, फिर मैंने बौद्ध धर्म की बात कही। जी ये सारे संगठन ही हिंदुओं के हैं। पर हिंदू जो है वो एक अपनी सभ्यता है जी। सनातन धर्म की प्रभावी संस्कृति मानी जाती है हिंदू धर्म। पर सनातन धर्म का प्रभाव हिंदू धर्म में बहुत ना के बराबर ही रह गया है जी। ये सारी चीजें बहुत अलग अलग चली गई हैं और बहुत सारे समय परिस्थिति अनुसार बहुत सारे बदलाव बीच बीच में आते रहे। राजाओं के द्वारा, आतंकियों के द्वारा, माफियाओं के द्वारा चीजों को बदला गया। शास्त्रों को, शास्त्र जिन्हें हम कहते हैं, उनकी थ्योरी भी बदली गई, उनकी परिभाषाएं भी बदली गई। बहुत सारी चीज आज तक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जिनको हम सनातन और वैदिक धर्म का ही अंग मानते हैं। पर वो ना सनातन का धर्म बताती हैं, ना वैदिक धर्म का संग बताती हैं। पर उसी श्रेणी में उनकी पूजा हो रही है और उनको मान्यता भी वैसी प्राप्त है। समाज उस पर जी रहा है क्योंकि परिवर्तन समाज में समय समय पर मनुष्य के द्वारा होता रहता है। महाराज जी, जिस तरह से हम देखते हैं, जब एक कथावाचक जब व्यासपीठ पर जाते हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि व्यासपीठ से लोगों को
धर्म के लिए जागरूक करना। लेकिन आज के डेट में हम जो देख रहे हैं ना, जो व्यासपीठ की मर्यादा, लोग उसको भूलकर कुछ कथावाचक ऐसे हैं जो वहां से ना प्रचार प्रसार धर्म का ना करते हुए लोगों का करते हैं। जी बिल्कुल। या पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, किसी और चीज का, तो ये कितना सही है महाराज जी? नहीं, जैसे मानो हम कथा में महापुरुषों का ही व्याख्यान करते हैं कथाकार जी। पहले जो कोई महापुरुष अच्छे पुरुष हो गए, अच्छी नारियां हो गई हैं, या कोई दुर्जन पुरुष स्त्रियां हो गई हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों विचारधारा का नाम कथा है जी। दोनों प्रकार के रोल हैं उसमें कथा जी में। जी अगर कृष्ण है तो कंस है, बिल्कुल। राम है तो रावण है। जी। तो ये दोनों का पक्ष रखना है। अच्छा। हाँ, दोनों का पक्ष रखते हैं। ऐसी स्थिति में समाज के कोई प्रबुद्ध सामान्य लोग आ जाते हैं जी। तो उनकी स्तुति करना भी धर्म ही है अच्छा। व्यासपीठ से, क्योंकि ईश्वर ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, जी। इसीलिए वो मंत्री जी बने हैं, जी। इसीलिए वो इतने बड़े राज्य पे या देश पे शासन कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं। वैसे उनका कोई अधिकार नहीं था पहले, हाँ जी। इतने लोगों ने चुन के दिया उनको। तो इससे ये समझ में आता है कि ईश्वर का उनके ऊपर हाथ है। अच्छा। ईश्वर ने जब हाथ पकड़ा है तो हमको चाहिए कि हमें उनकी सपोर्ट करना या स्तुति करना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। जी जी। क्योंकि परमात्मा ने जिसको पकड़ा है उसकी आलोचना करके और न सम्मान करके भी हम क्या कर लेंगे उसका? बिल्कुल, हम कुछ नहीं कर सकते हैं जी। क्योंकि जिसका रखवाला परमात्मा है उसका मारने वाला दुनिया में कोई नहीं, बिगाड़ने वाला भी नहीं। तो उसमें बुद्धिमता यही है कि समाज के प्रबुद्ध और सम्मानीय कोई लोग हैं, परिचय जिनका है, अगर उनका आगमन कथा में होता है या वो कथा में जुड़े हुए हैं तो उनकी स्तुति 2 शब्दों से उनका सम्मान जरूर हमें करना चाहिए। तो ये एक हो गया, पर ये नहीं है कि हम पूरी कथा को महिमा मंडित करके उनके ऊपर ही गाते रहें, वही चीज, और हर जगह पे उनका ही नाम लेते रहें कथा में बार बार। तो ये एक तरह की चापलूसी हो गई है, चाटुकारिता है, ये उचित नहीं है बिल्कुल भी। जहाँ आवश्यकता है, कोई महापुरुष ऐसे ही समाज में जिनका नाम है दान में, बहुत मंदिर बनाए, बहुत स्कूल बनाए, तो उनका बार बार नाम लो। राजा बलि की कथा चल रही हो तो उनका भी नाम लो अगर वो सामने दिख रहे हैं तो। अच्छा, नहीं भी दिख रहे हैं, राजा बलि भी कहाँ दिख रहा है, इतिहास ही तो गा रहे हैं अपन। नहीं दिख रहे हैं जो लोग, तो भी कोई अच्छे लोग हैं, उनकी बात पीछे से कह देनी चाहिए। अच्छा। हाँ, पीछे से उनका उदाहरण दे देना चाहिए, भाई देखो राजा बलि ऐसे थे, ऐसे हमारे गांव में भी एक प्रधान जी हैं या एक वो दादाजी हैं, देखो वो हर महीने खून देते हैं, दान करते हैं, या वो अपने ये प्लॉट दे दिया उन्होंने उस गरीब को, बेटी की शादी कर दी। तो उस समय अगर उसका हम प्रमाण देते हैं तो उस आदमी की महिमा भी होती है और साथ में सीख मिलती है दूसरे लोगों को कि आज अगर हम भी ये करते होते तो आज व्यासपीठ से शायद हमारा नाम भी बिल्कुल लिया जा सकता था। तो उससे एक प्रेरणा भी मिलती है और उनको सम्मान मिलना चाहिए। पर लगातार कंटिन्यू उन्हीं की कथा गाते रहें तो फिर कथा पीछे रह जाए, वो भी उचित नहीं है। अच्छा महाराज जी, उचित और अनुचित की हमने बात की, अभी रामायण का भी हमने जिक्र किया, राम और रावण का भी आपने जिक्र किया। एक विचारधारा अभी चली आ रही है लोगों की, बड़ा बोल रहे हैं लोग कि रावण तो बहुत अच्छा था, प्रत्येक भाई को रावण जैसा होना चाहिए, उसने अपनी बहन के बदले के लिए सीता जी का अपहरण किया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो कुछ और ही वर्णन है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। दरअसल में हम इतिहास को कभी भी एक जैसा नहीं देख सकते जी। इतिहासकार जो होते हैं वो अलग अलग परिस्थिति में इतिहास लिखते हैं और उन्हीं चीजों के बारे में उन सबको अलग अलग पता रहता है जी। इसीलिए रामायण इतनी है, मान लीजिए। हाँ, जैसे गीता बहुत सारी हो गई, अलग अलग गीताएं, नाम अलग अलग हैं, अष्टावक्र गीता, नरसिंह गीता, प्रहलाद गीता। तो अब गीता नाम आ गया तो लोगों को भ्रम भी होता है क्योंकि उन गीताओं में कथा टाइप की हैं बातें, और ये जो गीता है ये मार्मिक गीता है, सिद्धांत और संविधान से जुड़ी हुई गीता है। तो ये अलग हो गया। तो ऐसे बहुत सारी रामायण जो है, लगभग लोग 22 से 23 रामायणों का आंकलन करते हैं जो पहचानी जाती है समाज में। तो उसमें सबने अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी बातें रखी हैं। अच्छा। हाँ, तो किसी ने कोई इतिहास छूट गया, उसने वो इतिहास रख दिया। तुलसीदास से कोई चीज छूट गई है, वो दूसरी रामायण में रख दी किसी ने बढ़ा चढ़ा के। जब हम उसे पढ़ते हैं तो तुलसीदास की रामायण में कुछ पढ़ते हैं तो भ्रम पैदा होता है, तो सच क्या झूठ क्या वो समझ में आता नहीं है। तो ऐसा है। तो एक महापुरुष के बारे में और एक ही प्रकार के नाम की जो किताब कई होती हैं तो वो भ्रमिक प्रचार अधिक करती हैं। अच्छा। और संसाधन और समाधान कम करती हैं। एक के महापुरुष के बारे में एक नाम की एक पुस्तक अगर हुई तो उससे अधिक लाभ होता है। अच्छा। अधिक लाभ होता है उससे। हाँ, और अनेक पुस्तक हो, नाम एक ही हो और बातें अंदर भी बहुत सारी चेंजेस हों, तो उससे भ्रामिक प्रचार बहुत ज्यादा होता है।
और कई नई चीजों की खोज भी होती है, पर खोज करने के बाद में भी सत असत का जो भ्रम है वो बना ही रहता है। जी महाराज श्री, अब एक पात्र और है विभीषण, के बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी। कोई लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने किया, कोई बोलते हैं कि भाई का ही साथ नहीं दिया, लेकिन जबकि रावण कर तो गलत ही रहे थे, और अगर उनका साथ में देते तो वो पार्टनर इन क्राइम हो जाते, मतलब अपराधी का साथ जो दे रहा है वो भी अपराध हो जाता। तो अगर उनका हम देखें, उनकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, हमें अगर अपनी एक विचारधारा बनानी है उनको लेकर के, तो हमें क्या सोचना चाहिए? नहीं, ये दो पात्र हैं, जैसे मान लीजिए महाभारत में भी एक पात्र है ऐसा, जी उनका नाम है विदुर। जी उन्होंने भी शपथ ली थी भीष्म की तरह, जी हस्तिनापुर राज्य के राजा की सेवा करूंगा जी 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 और उनके साथ ही मरूंगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। जी पर जब वो परिस्थिति इस तरह की अन्याय की परिस्थिति आ गई जी तो उन्होंने अपने संकल्प को तोड़ दिया, व्रत को जी। तोड़ दिया। ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा भी है जी जी कि अगर धर्म संकट आ जाए तो परिस्थिति में आप अपना धर्म बदल सकते हैं। तो विदुर जी ने अपना धर्म बदल लिया। वो अंदर से चाहते थे पांडवों को, जी और संविधान जुड़ा था उनका दुर्योधन के साथ, जी सामाजिक। तो अब क्या करना है, तो न्याय हो रहा था नहीं था, अन्याय हो रहा था। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं पांडवों का साथ दे नहीं सकता और कौरवों जी। का साथ मुझे देना नहीं है। जी तो फिर वो अपने भजन पे चले गए, साधना पे चले गए। जी जी तो विभीषण का भी यह कार्य था, क्योंकि दरअसल में मानते हैं विभीषण रावण के जो है ना सगे भाई नहीं है। जी हाँ, क्योंकि रावण की जो पिताश्री थे उनके दो विवाह हुए थे। जी। अच्छा तो एक के ये लोग हैं कुंभकर्ण आदि, अच्छा शूर्पणखा आदि, और ये जी। विभीषण कुबेर वगैरह आदि दूसरों के हैं, दूसरी माँ के हैं ये। अच्छा जी तो ऐसे सोतेला तो व्यवहार जो आज भी होता है, कल भी होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा। जी उसके बावजूद रावण बचपन से जो था वो हिंसक था। जी उसका जो जन्म कुंडली है, जी इतिहास है, वो हिंसक था। जी जी और जैसे मान लीजिए रावण की जो माँ थी वो अपने पुत्रों के बलवान होने, अमर होने के लिए देवताओं से अमृत लेके आई थी। तो रावण को ये बात पता चल गई कि हम सब भाइयों के लिए माँ जो है अमृत लाई देवताओं से, जी उसे हम पिएंगे तो हम सब अमर हो जाएंगे, जी कोई मरेगा नहीं। तो माँ ने लाके वो रखा, और माँ जब सो गई, सुबह पिलाना था, तो रात में चुपचाप उठा के सब पूरा पी गया। जी जी सारे भाइयों का घात यहाँ किया उसने। जी तो उसकी नाभि में अमृत जो था वो देवताओं का दिया हुआ, उसकी माँ के द्वारा पिया हुआ छल का अमृत पिया था उसने। जी जी इसीलिए फिर विभीषण को जो चीजें मालूम थी वो बातें राम जी को संकेत किया था उन्होंने जी कि भाई ये सब तुम मर रहे हो पर ये नहीं मर रहा है। तो हाँ, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हो गया था बचपन में। हम्म। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बचपन की इतिहास है। तो अपने भाइयों के साथ उसका व्यवहार इस तरह का था, जी यानी कि वो अकेला ही रहना चाहता था। अपने भाइयों को वो इस तरह नहीं चाहता था कि वो मेरी बराबरी करें या वो जिए सब, जी मैं ही जीऊं और सब मरें। जी। तो उसकी सोच में जब वो नपुंसकता रहती है, कड़वापन रहता है अपने भाइयों के प्रति, और वैसे कहा गया है कि भाई जो होता है वो बिल्कुल पिता समान होता है। बिल्कुल तो उतना दर्जा बाकी भाइयों ने तो रावण को दिया था, पर रावण ने अपने छोटे भाइयों को वो प्यार, वो अनुराग और वो वफादारी नहीं दी थी। अच्छा तो उसका साथ जिनको देना था धर्म और भ्रातृचार्य के कारण वो दिया। विभीषण के सिद्धांत में वो बातें नहीं आई तो उसने साथ नहीं दिया। नहीं दिया तो उससे लाभ ये हुआ कि एक तो विभीषण जो है धर्मात्मा लोगों में न्याय पक्ष में गिने गए, इतिहास उनका बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि उन्हें बिन मांगे राज्य प्राप्त हो गया, धन प्राप्त हो गया, सब जी। प्राप्त हो गया, उन्हें मांगना नहीं पड़ा, जी क्योंकि उसने छिना लिया था रावण ने, सब लात मार के निकाल दिया था, देश निकाला दे दिया था। जी तो वो सब चीजें प्राप्त हो गई उनको। और भगवान उस समय दयालु न्यायकारी भी थे, और मुझे लगता है भगवान की उस समय जरूरत भी थी कि सहायता होनी चाहिए भगवान की, राम जी की, क्योंकि उस परिस्थिति में थे वो। तो विभीषण ने एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभाया, जी जी ना कि उन्होंने विश्वासघात किया रावण के साथ। अच्छा हाँ, विश्वासघात रावण के साथ तभी हो सकता है जब कोई काम छुप के हो या बिना बताए हो। अब वो तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला शामिल होकर के हुआ है। जी जी और हम जब किसी पार्टी में शामिल हो गए तो फिर छल कपट भेद भाव ये सभी जो नीतियां हैं वो धर्म बन जाती हैं गीता के अनुसार। जी जी हाँ महाराज जी, अगर हमें धर्म और अध्यात्म के रास्ते पे चलना है या किसी को कथावाचक बनना है तो ये कहा जाता है कि आपको सब कुछ त्यागना होता है और आपको ब्रह्मचारी बनना होता है अगर आपको कथावाचक बनना है। तो ये सत्य है या ये नहीं? नहीं, ये सत्य है। इसके बारे में थोड़ा आप हमें समझाइए। नहीं, ये प्योर सत्य है। और इस सत्य को हम वहां से जाने जहां से कथा शुरू हुई है। जी ठीक है,
तो श्रीमद् भागवत की कथा से शुरू कर लें या सब पुराणों से शुरू कर लें। इसके सभी रचयिता व्यास जी हैं, हाँ जी, और इसके वक्ता व्यास जी हैं, जी जी जिन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया, जी। दुनिया तक लाए ये। वैसे ब्रह्मा जी ने भी कथा गाई है, शिव जी ने भी गाई है, जी पर दुनिया तक नहीं ला पाए वो। जी, उनको नॉलेज था इन चीजों का और वो इसको मानते और व्याख्यान करते थे अपने घरों में। पर भगवान व्यास जी जो है उन्होंने इसका विस्तार किया है। अच्छा, हाँ, तो इसका विस्तार किया है तो उन्होंने अपने पुत्र को भी पढ़ाया भागवत, अच्छा, और सूत जी को भी शिष्य बनाया उन्होंने। जी, तो सुखदेव और सूत जी दोनों साथ में पढ़ते थे भागवत, दोनों ही ब्रह्मचारी थे, जी, दोनों ब्रह्मचारी थे। हम्म, अच्छा, उसके बाद या उससे पहले हम्म। भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने अध्ययन किया, वो भी ब्रह्मचारी थे। जी, आपने भी कॉलेज की, आप भी ब्रह्मचारी थे, ठीक है। जी, तो कोई भी शिक्षा का जो मेडल है, कोई भी शिक्षा का जो ग्राउंड है, वो ब्रह्मचारी का ही है। अच्छा, भागवत से अलग भी जाए तो, जी, 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 क्योंकि हमारी प्रथम अवस्था जो है वो ब्रह्मचर्य अवस्था है, जी, उसी में विद्या काल है, बिल्कुल, शिक्षा दीक्षा उसी में लेनी है आपको। चाहे आप जी, इंजीनियर जी। बनो, चाहे पत्रकार बनो, आप सही बात, चाहे जर्नलिस्ट बनो, जी, आपको क्या बिल्कुल। बनना है बनिए, कथाकार बनना है कथाकार बनो, पर आपको ब्रह्मचर्य आपकी विद्या से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। क्योंकि विद्या विद धातु से बनती है, ब्रह्मचर्य भी विद धातु से बनता जी। है, वेद भी विद धातु से बनता है, विज्ञान भी विद धातु से बनता है। तो इनका धातु एक ही, विस्तार होना। जी, विद विद्या धातु का मतलब होता है विस्तार, जिससे होता है लगातार, उसको विद्या कहते हैं, जी, उसी को वेद कहते हैं, और उसी जी। को ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ये आवश्यक है सभी विद्यार्थियों के लिए। जी, जी, हाँ, तो जब आप ब्रह्मचर्य और विद्या में निपुण हो जाते हैं, तब आप दूसरे आश्रम के योग्य बनते हैं। अच्छा, चाहे आप संन्यास लें, जी, चाहे आप गृहस्थ लें, आपको जो जो भी प्रिय है आश्रम, उस आश्रम में आप जाएं, पर आपको अधिकार तभी मिलता है जब आप ब्रह्मचर्य और विद्या में निपुण हो जाएं, जी, साक्षक हो जाएं, समर्थवान हो जाएं, तब आपको ये मिलता है। आप जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, आपका ये काम है, आप किसी से खा कमा रहे हैं, जी, कथा करने वाले उससे खा कमा रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, पोष रहे हैं, जी, उनका वो विषय है। तो है शिक्षा ही दोनों, जी, तो दोनों का धर्म भी सेम ही है, जी, जी, जी भाषांतर है। आपकी भाषा संस्कृत नहीं है, जी वो भाषा संस्कृत है। बिल्कुल हाँ, तो पुराने काल से तो ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं सब लोग। जी विद्यालय में, गुरुकुलों में जो बच्चे पढ़ते हैं जी, वो ब्रह्मचारी भी रहते हैं, लंगोट जी, भी जी। पहनते हैं, चोटी भी रखते हैं, जी, क्योंकि भागवत आदि हिंदू धर्म में ही पढ़ाई जाती है ना। जी, तो वहां पे निशान भी हिंदू धर्म के, बिल्कुल। यज्ञोपवीत हुआ, तिलक हुआ, चोटी हुई, तो इस तरह का निशान होता है, तो वो जी। उस तरह को पहनते हैं, जैसे मान लीजिए। जी हाँ, दूसरे किसी धर्म में बच्चे पढ़ते हैं तो वो अपने धर्म का चिन्ह लगा के पढ़ते हैं। बिल्कुल, तो सब धर्मों में अपना अपना एक कोई चिन्ह है, उस जी, चिन्ह के जी। साथ ही वो लोग जीते हैं, उसी से वो अध्ययन काल हो या जो भी हो, उसका एक कोड रखते हैं। तो प्रत्येक कथाकार को ब्रह्मचर्य का पालन विद्या काल में करना ही करना चाहिए, चाहिए। क्योंकि संस्कृत भाषा तो ब्रह्मचर्य के बगैर आती नहीं है। बाकी भाषाओं का आगमन बिना ब्रह्मचर्य के भी हो जाता है, जी, पर संस्कृत भाषा ऐसी है जो साधना से ही और तप जप से ही आती है, और ओज और तेज से ही आती है, जी, क्योंकि उसका जो अध्ययन है वो बहुत गहन होता है। व्याकरण अक्षरों से, मात्राओं से, तन्मात्राओं से चलता है, बाकी किसी भाषा में व्याकरण नहीं होता है इस तरह का। जी, जी, बिल्कुल। संस्कृत भाषा का जो व्याकरण होता है वो धातु पे चलता है। अंग्रेजी में और उर्दू में या और हिंदी में वहाँ कोई धातु नहीं चलती है, संस्कृत जी। में धातु है, और धातु इंसान के शरीर में होती है, जी, जीवन जीने के लिए, जीवन को विस्तार करने के लिए। जी, जी, तो जो वास्तविकता है वो वहीं से शुरू होती है। जी, और मैं तो प्रार्थना करूंगा, आपने सवाल किया है तो आज के जो बच्चे हैं भागवत आदि जो सीख रहे हैं, वो बिल्कुल जो है ब्रह्मचर्य वाले नहीं हैं, जी, वो बिल्कुल स्कूल कॉलेज की तरह ही साधारण जीवन जीते हैं, जी, और अपाहिज जीवन जीते हैं, बिगड़ेला जीवन जीते हैं, और पूरे मोबाइल सोशल मीडिया पे अब पूरा ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअप करते हैं, और कोई भी अच्छी बुरी चीज़ से परहेज नहीं करते हैं, और भागवत सीख भी रहे हैं और भागवत कर भी रहे हैं। आगे चल करके ये उचित नहीं होगा, और इस तरह के व्यवहार से आपका धर्म का लोप हो जाएगा, आपका धर्म चला जाएगा, आप हिंदू के रूप में जाने नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी व्यवस्थाएं जब कमजोर हो जाती हैं तो आपका धर्म भी खत्म हो जाता है। महाराष्ट्री, आपने बहुत सुंदर हमें समझा दिया है कि जो हम पढ़ाई करते हैं वो हमें ब्रह्मचर्य जो स्थान होता है, जो हमें अपनी चर्या रखनी होती है वो वैसी होती है। इसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि गृहस्थ आश्रम की अगर हम बात करें, आज के समय में लोग चाहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए निर्वाण पथ की ओर आगमन करें, क्या संभव है ये? बिल्कुल बिल्कुल संभव है, क्योंकि
आश्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आश्रम गृहस्थ है या ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, जी उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके व्यवस्था जीवन शैली क्या है उससे प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, सन्यास लेकर के भी आपकी जीवन शैली नहीं है तो आपको सन्यास का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जी आपको कर्म का फल मिलना है, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो। जी एक हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप गृहस्थ में रहकर निर्वाण की ओर जाना है आपको, जी तो प्रत्येक आश्रम में, प्रत्येक धर्म में आप निर्वाण की ओर ही जा रहे हैं। जी हाँ, अच्छा, जा तो आप उसी ओर रहे हैं, जी चाहे आप जितनी उम्र रहो, कभी भी मृत्यु आ जाए, मरण आ जाए, हम्म। आप उसी तरफ जा रहे हैं। पर बस ये है कि आपकी जो कर्म शैली है, जीवन शैली है, वो निर्वाणिक नहीं है। अब वो आपको मृत्यु की ओर ले जा रही है। जी और मृत्यु का दूसरा नाम निर्वाण है। बिल्कुल। जब कोई महापुरुष जाते हैं तब हम उनको निर्वाण के रूप में देखते हैं, जी क्योंकि हमें विश्वास होता है कि वो भगवान के यहाँ गए होंगे, मुक्त हो गए, वो जी महापुरुष थे। तो जीवन प्रत्येक मानव का महापुरुषों के जैसा ही है, जी उसमें कोई भी 19-20 नहीं चाहिए। जिनको हम महापुरुष कहते हैं, प्रत्येक मानव की वही शैली है जीने की। उन्होंने उस शैली को जिया, इसलिए वो अलग दिख रहे हैं, जी इसलिए उनके पीछे महापुरुष नाम लग गया। पर जी जीवन की शैली वही मेरी भी है और आपकी भी वही है, बिल्कुल। पर हम वो जी नहीं रहे, इसलिए हम तुच्छ मुच्छ में गिने जाते हैं, क्योंकि हमारी शैली वैसी है। जी तो हमारा निर्माण जो है संभव नहीं है। जी मर जाएंगे, फिर पैदा हो जाएंगे, फिर कोशिश करेंगे। जी तो गृहस्थ आश्रम में रह करके आदमी को निर्वाण की ओर जाने का अधिक चांस है, जी जी क्योंकि जी एक जी इसको पूरा कर दें। जी गृहस्थ में क्या है, बहुत सारे दरवाजे खुले निर्वाण के। हाँ गृहस्थ में आप सेवा करके जा सकते हैं, अपने परिवार को अच्छी तरह पोषण करके भी आप निर्वाण की ओर जा सकते हैं। बिल्कुल। आपने परिवार में एक व्यक्ति का भी कल्याण कर दिया, निर्माण कर दिया, उसे अच्छा बना दिया, तो आप भी उसकी तरफ फिर भी जा रहे हैं निर्वाण की ओर। बिल्कुल। तो दान गृहस्थ में होता है, पूजा गृहस्थ में होती है, साधु संतों का आगमन गृहस्थ में होता है, और साधु संत महात्मा वीर योद्धाओं का जन्म गृहस्थ में होता है। सन्यासी तो जन्म किसी को दे नहीं सकता। बिल्कुल। सन्यासी जन्म दे भी देगा तो संस्कार का देगा, विचारों का देगा, किसी को विचारों से महान बनाने की कोशिश कर सकता है, जी पर अपने शरीर से निर्माण करने का कार्य गृहस्थ का है। जी जी इसलिए गृहस्थ आश्रम को भी उतना महत्व दिया गया है, क्योंकि गृहस्थ का काम है अच्छी संतान का निर्माण करना। जी 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 अगर हम पौधा नर्सरी अच्छी क्वालिटी की तैयार करते हैं जी तो उसको इतनी ही क्वालिटी का खेत और मिट्टी पानी दोबारा होना चाहिए लगाने के लिए। बिल्कुल। वो दूसरा आश्रम हो गया। तो दूसरा आश्रम में अगर जाएंगे तो पहले नर्सरी का आश्रम जो गृहस्थ है वह उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। जी। तो उसके लिए हमारा पहला आश्रम सभी का एक ही है, ब्रह्मचर्य आश्रम। हम्म। ब्रह्मचर्य आश्रम को जो उत्तम कला से जी लेता है उसका गृहस्थ आश्रम उत्तम ही होता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में जी बचपन में यानी कि पहली अवस्था में ही आदमी को व्यायाम करना सिखाते हैं, ध्यान करना सिखाते हैं, यज्ञोपवी जनेऊ या जो भी धर्म का अपना अपना चिन्ह है वो दान करते हैं बच्चों को, जी वो सिखाते हैं। सबसे पहले खाना पीना बोलना चालना सिखाते हैं। जी। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि भविष्य में उन्हीं से ही आदमी का निर्माण होना है। बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा पहले से रही है कि आप 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में पाठशाला में जाइए, वहाँ गुरु की शरण में रहिए, वहाँ पे आप ये चिन्हों को धर्मों को निभाइए जी। और वहाँ पर आप समस्त कलाओं में निपुण होकर के फिर बाहर आइए और फिर गृहस्थ में जाइए, समाज की सेवा कीजिए। गृहस्थ का कार्य पूरा हो जाए फिर आप वानप्रस्थ में जाइए। वानप्रस्थ में जाकर पुनः तैयारी कीजिए अपनी बॉडी की, जी फिर से बॉडी को तैयार करो, फिर संन्यास लो। जी। अच्छा। हाँ, तो रिपीटिशन है। जी हाँ। एक बार बॉडी मन बुद्धि आपने जो तैयार किया था जी, वो जी, गृहस्थ जी, में जी। खत्म हो गया, हाँ बिल्कुल। मान लीजिए। जी। उसके बाद वानप्रस्थ का काम यही है। बहुत सुंदर। हाँ, वानप्रस्थ का काम है वन में जाइए और फिर से अपने आप को रेडी कीजिए, जी। क्योंकि अब आपको बुढ़ापे में जाना है, बुढ़ापा अंतिम अवस्था है। जी तो जैसे बचपन में हम जवानी के लिए तैयारी करते हैं, तो जवानी हमारी खत्म हो गई, अब बुढ़ापा आया, जी। तो हमें अब बुढ़ापे में बीच की जो अवस्था वानप्रस्थ की है उसमें हमें बुढ़ापे की तैयारी करनी चाहिए, बल तैयार करना चाहिए, बुद्धि तैयार करनी चाहिए, उससे हमारा निर्माण होता है। जी। इसीलिए हमारा अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। वाह जी, बहुत सुंदर आपने बात बताई, क्योंकि ना धर्म को लेकर ना लोग जागरूक नहीं है पूरी तरीके से। अगर मैं आपसे महाराज अगला सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, हम खुद से खुद का जो संबंध है वो कैसे मजबूत करें ताकि हमारा जो मार्ग है जीवन का वो सही रहे हमेशा। मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, आपके सवाल का जवाब भी इसमें है जी। मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि अपने से ज्यादा कोई प्रिय नहीं दुनिया में। सत्य। हाँ, दुनिया में कोई भी प्यार ऐसा नहीं है जो अपने से अधिक हम किसी को करें। बिल्कुल बिल्कुल। कोई प्यार नहीं है ऐसा। जी। हाँ, अगर हम अपने से ज्यादा प्यार किसी को दिखा रहे हैं तो वो जी। केवल झूठा है, बकवास है, उसमें फ्रॉड है।
जी। हाँ, क्योंकि हम अपने से अधिक प्रेम किसी को कर ही नहीं सकते, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। न बच्चे को, न पत्नी को, न पति को, न पैसे को, न किसी को, परमात्मा को भी नहीं। अच्छा। हाँ, अपने से अधिक प्रेम करने का अधिकार अगर किसी के साथ है तो वो प्राणपति के लिए ही है, यानी परमात्मा के लिए ही है। गायत्री मंत्र में उस तरह का अर्थ भी आता है, तो पर वो संभव नहीं है। अच्छा। संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि आदमी को बुखार आ जाए, आदमी को चोट लग जाए, आदमी अस्वस्थ है, आदमी व्यस्त है, ऐसी स्थिति में वो अपने आप को सेव करना पसंद करता है। उस अवस्था में भगवान पूजा पाठ को नहीं पसंद करता है वो, न उसके बारे में सोचता है वो, बिल्कुल। अपने बारे में सोचता रहता है। और या वो दोनों खतरे में आ गए, मान लो पति पत्नी नाव में बीच यमुना जी में, अब दोनों ही खतरे में आ गए मान लीजिए, अब दोनों को बचना है, तैरना एक पे ही आता है, पति पे पत्नी पे आता नहीं है, तो वो अपनी सुरक्षा के साथ ही पत्नी को बचाता है। यानी वो तब तक ही हाथ पैर फेंकेगा पत्नी को बचाने के लिए जब तक वो खुद सुरक्षित है। अगर उसे ऐसा आभास हो जाता है कि मैं अब मर रहा हूँ, डूब आ रही है या डूब रहा हूँ, तो उस स्थिति में वो पत्नी को छोड़ के साइड में हो जाता है। यही धर्म है मनुष्य के स्वभाव का। बात सच है पर थोड़ी कड़वी है। हाँ, तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि खुद से अधिक प्रेम आप किसी से कर ही नहीं सकते, तो करें क्यों? तो महाराज जी, धर्म और अध्यात्म की राह में प्रेम की परिभाषा कैसे समझे? नहीं, ये ऐसे समझ लीजिए जैसे लकड़ी को जोड़ने के लिए एक दरवाजा बनाना है, कई फेविकॉल के टुकड़े करते हैं अपन उसके प्लाई के, और हम कई सारी चीजें उसमें चिपकाते हैं, जॉइंट करते हैं, तो उसका सहारा लेते हैं फेविकॉल आदि का, केमिकल का। तो प्रेम तो उस तरह का है, बीच का माध्यम है जुड़ने का। प्रेम को तो आप ऐसे जोड़ने वाला केमिकल समझो, उसके बगैर वो सब टुकड़ों को जोड़ना तो कठिन है। हाँ, तो अध्यात्म जो है, भक्ति जो है, वो प्रेम के अभाव में नहीं हो सकती है। हाँ, क्योंकि प्रेम ही उसका प्रसाद है, प्रेम ही उसका अंग है। प्रेम के बिना वो हो ही नहीं सकती है। आप क्रोध की अवस्था में भक्ति नहीं कर सकते। आपको चिड़चिड़ापन आया हुआ है, आप गुस्से हो गए किसी से, ऐसी अवस्था में आप भक्ति नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में आप पहले खटिया पे बैठते हैं, थोड़ी देर गुस्सा को शांत करते हैं, बाद में आपको मजबूरन पुजारी हैं, आपको मंदिर का घंटा हिलाना ही है, पूजा करनी ही है, तो आप वहां जाते हैं और बाद में करते हैं, पर उस अवस्था में आपसे वो होता ही नहीं है। हाँ, तो प्रेम ही उसका रूप है, भक्ति और अध्यात्म का रूप ही प्रेम है। क्योंकि आप अगर प्रेम करते नहीं है तो आपका अध्यात्म बाहर आएगा ही नहीं। आप सॉफ्टवेयर है मान लीजिए, तो आप सॉफ्टवेयर कब थे? जब आपको अभ्यास करने में प्रेम नहीं था, सॉफ्टवेयर नहीं थे आप। मान लीजिए आपके पास में जब अभ्यास करने में आपको रुचि पैदा हुई, रुचि माने प्रेम पैदा हुआ किताब से, सिस्टम से, और आपने उसके प्रति लगन लगाई, घंटों घंटों, उसको ही प्रेम कहते लगन को। उसके कारण ही आपको वो परिणाम आया ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर दोबारा जब आप सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं तब भी आपको लगन वही चाहिए। आप कोई भी फार्मूला बनाइए, लगन वही चाहिए आपको रोज सुबह शाम। तो आपको प्रेम के अभाव में आप खाना नहीं पका सकते, प्रेम के अभाव में आप मुझसे संवाद नहीं कर सकते, तो मैं आपसे संवाद नहीं कर सकता। तो प्रेम तो अध्यात्म माने विज्ञान का और पूरक है। बिना प्रेम के विज्ञान आगे जा ही नहीं सकता है। महाराज श्री, आपने खुद से प्रेम की बात कही कि हम सबसे ज्यादा प्रेम खुद को करते हैं। आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि ब्रेकअप हो जाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, करती हूँ, उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे जीना नहीं। इसका रीजन वही हो गया ना, मैं जो कह रहा हूँ जी। मैंने कहा कि व्यक्ति का स्वभाव ही वही है, उसको वही बना के भी रखना चाहिए। ब्रेकअप हो गया जी, जो पार्टनर था ब्रेकअप हो गया, बीच में आया ना 22 साल की उम्र में, उससे पहले नहीं था ना वो। उससे पहले हम क्या करते थे जी? उससे पहले तो हम अपने पैर धोते थे, अपने पैर घसड़ते थे, एड़ियां फट गई तो उनके पीछे पड़े रहते थे, अपना चेहरा कुछ कम ज्यादा हो गया तो उसको अपन सही करते थे। तो सब कुछ तो अपने से था ना, आज भी था। पर जब नादानी हुई, अज्ञान हुआ, अज्ञान ये हुआ कि वो ये मान बैठा कि मेरा प्रेम इससे है, मैं इसको प्रेम करता हूँ, खुद को नहीं करता हूँ, मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ। ऐसे लोग बोलते, तो वो हो गया अधर्म अपने साथ। इसलिए उसको वही रास्ता है और वही मौत के मुंह में जाएगा वो, क्योंकि उसका स्वभाव है खुद से प्रेम करने का। वास्तविक धर्म भी वही है, तो वो उस धर्म को तोड़ता है तो उसको दुख ही भोगना पड़ेगा। अगर वो ये मानता है कि मैं प्रेम खुद से करता आ रहा हूँ और मैं खुद से प्रेम करने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो ही मैं परमात्मा को पाऊंगा, मेरा लक्ष्य पूरा होता है ना। इससे प्रेम, उससे प्रेम, उससे प्रेम, ये तब है जब मेरे पास टाइम है और एक्स्ट्रा है प्रेम, मैं सुरक्षित हूँ, आनंदित हूँ, मेरे पास सब चीज ज्यादा है, तो मैं किसी को भी बांटू उस प्रेम को। मेरा धर्म है, वो स्वभाव है, पर वो सबसे पहले मेरे लिए है वो प्रेम।
जी मेरे से बचे तो मैं आपको इसको दूं, और एक मानवीय कर्तव्य निभाने के लिए मुझे सबसे प्रेम करना है। पर वास्तविक प्रेम जो होता है वो खुद के लिए ईश्वर ने दिया है, और जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो उसी में ईश्वर से प्रेम जो है हो जाता है अपने आप, क्योंकि वो हमें बिल्कुल। समाया हुआ है। बिल्कुल। महाराज श्री, एक प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैं बाकी के कथावाचकों को अगर हम लोग देखते हैं तो उनका क्षेत्र एक निर्धारित है, कथा करनी है, गौ सेवा इत्यादि वो करते हैं, उनके प्रकल्प इस तरह के होते हैं। लेकिन आपकी कथाओं को मैं सुनती हूँ, श्रवण करती हूँ, तो आप आयुर्वेद की बड़ी बात करते हैं, नाड़ी परीक्षण की आप बात करते हैं। तो आध्यात्म के साथ आपका इतना प्रेम आयुर्वेद के साथ में कैसे है? नहीं, अध्यात्म और आयुर्वेद अलग नहीं है, दोनों जैसे। जी हाँ, क्योंकि आयु का अर्थ तो प्राण है, जी और वेद माने विज्ञान। जी तो प्राणों का जो विज्ञान है वो आयुर्वेद है, जी और अध्यात्म का जो विज्ञान है वो भी वेद ही है, और वेद से जी। दोनों का जन्म हुआ है। जी तो दोनों पूरक है एक दूसरे के। अध्यात्म भी श्लोक और आयुर्वेद भी श्लोक और मंत्रों पर निर्धारित है। जी हाँ, महर्षि चरक ने जो है आयुर्वेद का ज्ञान दुनिया को दिया, विशेष रूप से जी धन्वंतरी भगवान के बाद जी ज्ञान का विस्तार जो हुआ वो चरक ऋषि ने किया। जी हाँ, तो चरक ऋषि ने जब उसका आविष्कार किया तो वेदों का ही ज्ञान उन्होंने दुनिया को परोसा। उन्होंने वेदों से रिसर्च कर करके सब चीजें लाए। तो इसलिए अध्यात्म में और आयुर्वेद में अंतर नहीं है। और जब मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ तो मेरा तो दोनों पे ही पकड़ ज्यादा है। जी बाकी कथाकारों का पठन पाठन गुरुकुलों में हुआ नहीं है। जी बाकी जो कथाकार हैं वो तो जी। या तो अपने पिताजी से सीखे हैं या किसी कथाकार से सीखे हैं। तो पर्सनल उनकी अपनी सीखने की जो परंपरा है वो एक ने एक से सीख लिया, 4-5 ने किसी सीख लिया, या कोई पाठशाला टाइप है जहाँ विशेष रूप से खाली कथा सिखाई जाती है। मेरा ऐसा नहीं है। जी हाँ, मैंने पूर्ण रूप से विद्या पढ़ी है। जी मैंने इतनी विद्या पढ़ी है जिसमें वेद आता है, दर्शन आता है, उपनिषद आते हैं, व्याकरण आता है। जी तो मेरा तो विषय पूर्वक होके पढ़ाई करते करते मैं आया हूँ। जी और मेरे लिए कथा महत्वपूर्ण नहीं है। जी मेरे लिए महत्वपूर्ण है संस्कृत का ज्ञान, जी और उसके आधार पर ही मैं कथा सुनाता हूँ। जी। तो मेरे विचार वैदिक और मेरे विचारों में बाकी कथाकारों के विचारों में थोड़ा फर्क है। जी। शब्द शैली सबकी अलग होती है, पर विचारों में भी बहुत फर्क है। मैं अलग प्रकार का उद्देश्य लेकर जी। कथा सुनाता हूँ, बाकी लोग कथा को कथा की तरह उद्देश्य लेके ही सुनाते हैं। तो सबका अपना अपना उद्देश्य होता है, पर मेरा उद्देश्य समाज के लिए कथा जी। लेकर अलग है। जी महाराज जी, जब हम भक्ति की बात करते हैं तो लोगों के अंदर जो अभी भ्रम ही पैदा हुआ कि भक्ति का मतलब है मंदिर जाना, पूजा पाठ करना। लोगों ने इसको भक्ति माना हुआ है। एक्चुअल में भक्ति क्या है जिससे हमारा कल्याण हो सके? दरअसल में भक्ति का जो अर्थ है वो ऐश्वर्य से है। जी भक्ति शब्द का जो धातु है वो भग है। जी भग धातु से भक्ति शब्द का जन्म हुआ है, जी भाव शब्द का जन्म हुआ है भक्ति से। जी। और गायत्री मंत्र में एक शब्द आता है भर्गो देवस्य, जी तो जी, उसका जन्म भी ऐश्वर्य से ही हुआ है। तो भक्ति एक ऐश्वर्यशाली कर्म है जी जिसमें आयु, विद्या, यश, बल ये सब बढ़ता है। तो वो कोई भी कर्म ऐसा हो जिसमें आयु, विद्या, बल बढ़े, वही भक्ति है। जी उसमें मंदिर जाने की कोई बात ही नहीं है, मस्जिद जाने की कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल गुरुद्वारा जी। जाने की बात ही नहीं है। ये तो केंद्र समय के साथ बने ना। जी पहले तो भक्ति हो रही थी ज्यादा। बिल्कुल जी। बिल्कुल। भाई पहले तो ऋषि मुनियों के चित्र दिख रहे हैं ना, हाँ। हमें चित्रों का निरीक्षण हो रहा है ना। जी। काल्पनिक भी होंगे चित्र, बिल्कुल तो भी बिल्कुल। वो इसीलिए बनाए जाते हैं। कल्पना भी तभी की जाती है जब वो चीजें दुनिया में कहीं होती हैं, जी। तब उसकी कल्पना भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अकल्पनीय कोई चीज अगर है तो वो दुनिया में नहीं होगी तो है। हम्म, ऋषि मुनियों के चित्र हमें देखने को मिलते हैं, उनकी फिलॉसफी हमें देखने को मिलती है। तो वो किसी मस्जिद मंदिर में जाते नहीं थे। जी पतंजलि किसी मंदिर मस्जिद में नहीं गए, बिल्कुल। कणाद गौतम किसी मंदिर मस्जिद में नहीं गए, समझिए, क्योंकि उस समय ये चलन ही नहीं था। जी 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 हाँ, तो ये चलन जब आया है तब लोग वहां जा रहे हैं, जी क्योंकि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। बिल्कुल सत्य। हाँ, समय ऐसा आ गया जैसे अब आप समझो कि क्लिनिक 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 क्लिनिक, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, अब कॉलेज 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 हो गए। आप हर तीसरे बच्चे को पूछ लो क्या कर रहा है, डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ, जी डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ। क्या करेगा भैया डॉक्टरी पढ़ के? है, हर आदमी बीमार होगा, डॉक्टरी इतने डॉक्टर हैं। हम्म, और हर आदमी को पूछ लो इंजीनियर बन रहा हूँ, कितनी कार बनाएंगे, किसके लिए बना रहे हो भाई कार? से है, कई देशों में तो कारों का बनना बंद हो गया, खरीदना बंद हो गया, जरूरत पूरी हो गई, 5-5 कार एक आदमी पे हैं, बिल्कुल है। तो खड़ी करने को नहीं है तो बंद हो गया काम। पुरानी कार वहां बिकती नहीं है, सीधी जी। कटती है, हाँ। जी ठीक है कि नहीं? तो इंजीनियर, डॉक्टर डॉक्टर, तो क्या करेंगे इसका? इतना सब करके करेंगे क्या? जी एक सीमा तक काम ठीक है, तो इंसान बनने का प्रयत्न कब करना? 50-60 वर्ष के बाद। हाँ,
तो जब आप इंसान रहेंगे नहीं तब आप इंसान बनना चाहेंगे। जी तो इसी मुसीबत से आदमी दुखी और परेशान और कलेश में पड़ा हुआ है। इसीलिए उसके लिए मार्ग है ये मंदिर जी। मस्जिद, जाओ हाजिरी लगाओ, भगवान खुश हो जाएंगे। पर ये कभी लेकिन- संभव होने वाला नहीं है। लोग अटेंडेंस जैसी लगा रहे हैं, अपना जा रहे हैं। उनको बताया गया है कि धर्म को बचाना है कैसे भी करके। लोग तो अधर्मी हो गए ना पूरी तरह। जी तो धर्म बचाना है तो चलो भाई ऐसा कर लो, कम से कम चिन्ह तो बचा रहा है धर्म का। लेकिन महाराज जी इतनी भक्ति करने के बाद भी मन की शांति तो नहीं हो पाती है ना। नहीं, मन की सिद्धांत- शांति कैसे हो? नहीं, सिद्धांत के बगैर मन की शांति नहीं होगी ना। मना सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। तप और विद्या के अध्ययन से आत्मा को तप बल मिलता है, जी। आत्मा बलवान बनती है। बिल्कुल। और सत्य के आचरण से मन जो है उसको शांति मिलती है। हम्म। हाँ, मन को चाट पकौड़ी खिलाने से शांति मिलती है 7-8 मिनट। उसके बाद में तेज ज्यादा पानी पूरी में तेज चलेगा मसाला जी तो फिर वो रसगुल्ला ढूंढता फिरता है। तो वो समस्या है ना मन की। तो जी जी तो ये क्षणिक है सब। जी तो चिर शांति जो आप चर्चा कर रहे हैं ना, हाँ। वह शांति के लिए सूत्र है ये। मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति ही। तो ज्ञान जो आदमी को, विवेक जो है वो बुद्धि की शुद्धि करता है। पानी जो है वो शरीर के बाहरी अंग की शुद्धि करता है। जी विद्या और तप आत्मा की शुद्धि करता है। और सत्य मन की शुद्धि करता है। जी हाँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सत्य है ही नहीं, तो ये शुद्धि कैसे करेंगे, मन को शांत कैसे करेंगे? बिल्कुल। जी वो तो प्रपंच ही है ना मंदिर। वो तो हम अपने लालच के लिए वहां जा रहे हैं। नहीं, वो प्रपंच है जैसे। जी हाँ, जो आप प्रपंच कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, लीला चल रही है ना, जिसमें हाँ। आप तंग है, तो वो भी उसी का एक अंग ही है ना। वहां पर जी, भी जी। प्रपंच ही है। जी आपको फूल ले जाना है, वहां पे प्रसाद ले जाना है, फिर वहां कोई मंत्र बोलना है, जी जी फिर वहां पंडित जी से आपको कुछ करवाना है। तो ये कर्म क्रिया हो गया ना, ये तो हाँ, प्रपंच ही हो गया ना। तो वहां पर आपको क्षणिक शांति तो मिलेगी, क्योंकि वो केंद्र है ऊर्जा का। जी तो वहां आपको क्षणिक शांति तो मिलेगी, पर आपको उतनी ही मिलेगी शांति जितनी देर आप जैसे एसी में बैठे हैं, तो आपको गर्मी से निजात मिल रहा है। जी पर आप बाहर जाएंगे तो गर्मी लगी तो मंदिर में से बाहर जाएंगे तो आप उसी श्रृंखला में फिर से पड़ेंगे जिससे जिसमें आप बैठे आए थे। हैं। बिल्कुल तो वो बिल्कुल, उतनी देर के लिए ही है। महाराज सत्य, मन के साथ सत्य का जुड़ाव अगर हो गया, सिद्धांत भक्ति में आ गया, तो फिर आप कहीं भी हैं दुनिया में, पर आप शांति हैं। मन की जी शांति। क्योंकि सिद्धांत से शांति का संबंध है, जी एक्टिविटी से, इन चीजों से शांति का संबंध नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो सब उद्विग्न, उत्तेजना खड़ी करने वाली चीज है ना। भाई मंदिर जाना है, ये भी एक उत्तेजना ही है। जी आदमी फिक्र है ना इस बात की, बिल्कुल, जी वो चिंता में लगा है। सुबह सही बात। दादी अम्मा जो कमंडल लेके जाती हैं रोजाना, डालती सी लटका के जाती है लेके फूल जी। फूल, उनको चिंता रहती है, पूरे घर को बताती फिरती हैं, बहु संभालना जरा, तू चाय बना देना बेटे के लिए, और बच्चे को स्कूल भेज रहा है, मैं लेट हो गई, मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है। तो पूरे घर को बता के, हल्ला मचा के, ऐसे टेंशन लेके फिर मंदिर जा रहे हैं। और मैं जी। लेट हो गई, मैं लेट हो गई। तो मंदिर जाने के लिए लेट कोई है नहीं, टाइम मंदिर का लेट होने का सवाल ही नहीं उठता जी है। जी परमात्मा हर समय मौजूद है मंदिर में भी। बिल्कुल। जी तो ये सब चीजें जो है समय के साथ में मनुष्य के साथ जोड़ी गई हैं। आदमी जैसे जैसे अशांत होता चला जाएगा, उसके लिए ऐसे ही अल्प शांति वाले फार्मूले समाज में तैयार होंगे, और वो उनसे ही जुड़ता चला जाएगा। अभी अगले 20 साल में आदमी मंदिर भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल महाराज जी, अगले 20 साल में आदमी मंदिर नहीं जाएंगे। ऐसा। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी मंदिर जाने की जो श्रृंखला है ना, बच्चों की, नवयुवकों की, वो जी श्रृंखला कैसी है, जैसे अकेले नहीं जाती वो। हाँ हाँ। अब वो मंदिर वही लड़के बच्चे जाते हैं जिनका दोस्त हो, कोई दोस्त नहीं हो, लड़की जी, हो, जी, कोई जी, हो, जी। वहां मिलेंगे, वहां बैठेंगे, बतराएंगे मंदिर के परिसर में, यहाँ बैठेंगे, वहां बैठेंगे। तो हम्म। गार्डनों में पुलिस घूमती है, फलाना है, तो अलग परिप्रेक्ष्य में लोग अब जाते हैं। जी सत्य। अभी यही हाल वृंदावन, यही हाल हरिद्वार, सब जी। जगह उसी तरह से मित्रता टूर बना के जा रहे हैं जैसे। हाँ। जी तो अब टूर बना के जा रहे हैं, गाड़ियों में हल्ला मचा रहे हैं, और कहीं भी रुक गए, कहीं भी कुछ भी खा रहे हैं, मन आ रहा है। तो ये भक्ति का, तीर्थ का या मंदिर का ये उद्देश्य नहीं है। जी ये उद्देश्य है टाइम पास का। जी यानी कि इतने परेशान हैं, उसमें से कुछ भी शांति कहीं मिल जाए तो थोड़ा ले लो। जी तो लोगों को जगह बदल के शांति तो मिलती है। जी हाँ, मामा के घर चले जाओ 2-3 दिन के लिए, हम्म। चाहे मामा के घर में खूब उत्पाती है, हम्म। पर आपको वहां रिलैक्स लगेगा क्योंकि जी, हम जी। अपने से छूट गए। हाँ, हाँ, तो हाँ, वहां हाँ, थोड़ा हाँ, शांति मिलती है। और मामा ये के है। घर में मामा के बच्चे परेशान है अपने घर से, जी हमें वहां अच्छा लगता है 2-4 दिन, जी वो बुआ के घर जाना चाहते हैं। जी जी। तो ये अदला बदली समाज में चल रही चल है। उसी का ही एक रूप है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। ये थोड़े समय के लिए मामा के घर की तरह हमें सुविधा देते हैं, शांति देते हैं, और वहां पर जो महापुरुषों का जो आकार है मूर्ति का, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, मानसिक शांति, मानसिक शक्ति भी मिलती है। उनका कुछ आदर्श हमारे दिमाग में आता है तो कुछ विचारों में परिवर्तन अवश्य होता है।
महाराज जी, अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे, आपने बोला कि कब शांति मिलेगी, कब पूजा करने जाएंगे, तो मैंने कहा था कि 50-60 के बाद। आज के युवाओं की ये समस्या है। युवाओं से पूछो कि आप कथाओं में क्यों नहीं जाते हैं, या कथा श्रवण क्यों नहीं करते हैं, या भक्ति से क्यों नहीं जुड़ते हैं, पूजा पाठ क्यों नहीं करना, तो उनका कहना होता है ये हमारी कोई उम्र थोड़ी है, हम करेंगे 50 के बाद, 60 के बाद, 40 के बाद कर लेंगे। सही उम्र क्या है भक्ति करने की, प्रभु से जुड़ने की? नहीं, जैसे सही उम्र के बारे में 1 मिनट में दृष्टांत के साथ समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे अगर हम भागवत पढ़ते हैं ना, तो उसमें 2 कथाएं ऐसी आती हैं, प्रहलाद की और ध्रुव की जी। तो सही उम्र तो वो है जी। और वो सही उम्र इसलिए है क्योंकि वो मन से, बुद्धि से निर्मल हैं, पवित्र हैं। तो उस समय जब हमें गुरु का, अध्यात्म का साथ मिलता है तो हमें पूर्ण यश प्राप्त होता है जी। पूरा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। श्री ध्रुव जी को पूरा यश प्राप्त हुआ। आज उनका स्थान बोलते हैं चंद्रमा के पास में, ध्रुव तारा वही है। तो प्रहलाद जी को यश प्राप्त हुआ, आज तक प्रहलाद जी के गीत गाए जा रहे हैं। तो ये ऐश्वर्य उनको प्राप्त हुआ। जैसे मुझे समझ लो, आप राम जी को समझ लो, कृष्ण जी को समझ लो, उन्होंने बचपन में अध्यात्म को और विद्या को धारण किया, भजन को धारण किया, तो वो इस रूप में प्रकट हो गए समाज के लिए। मैंने ये अपना बचपन में ये चीजें पालन की है, गुरुकुल में मुझे करना पड़ा, समझिए। मैं नहीं चाहता हूँगा, बचपन में मुझे कोई ऐसी इच्छाएं नहीं होंगी करने की, पर गुरुकुल की व्यवस्था में मुझे करना पड़ा मजबूरन। पर मुझसे उसे करने से मुझे जो लाभ प्राप्त हुआ है, मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, मेरा लेवल वहां है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु का कोई पता नहीं है, इसीलिए उसको समय में, जन्म में याददाश्त सही होने पर ही उसे इन कामों से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य परमार्थ अध्यात्म यही है, भक्ति उसका उद्देश्य है। उसके साथ साथ पार्ट जॉब है ये आधुनिकता, मकान बनाओ, बंगला बनाओ, नौकरी करो, धन कमाओ, ये पार्ट जॉब है। और पार्ट जॉब जो होता है उसका ये है कि है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। जी। पर उद्देश्य वो नहीं है हमारा। बिल्कुल। उद्देश्य नौकरी करना, पैसा कमाना, ये उद्देश्य में नहीं आता है। उद्देश्य तो है जन्म मरण से छुटकारा, और वो तभी संभव है जब हम जन्म के बाद उसके पीछे लग जाएंगे काम पे। तो हमारा पहला जो वर्ष है, 5 वर्ष चुना गया है लेवल, वहां से शुरू, दीक्षा ले लें, वहां से मंत्र गुरु के सानिध्य में जाकर वहां अध्ययन करें, सीखें फिलोसफी को, और वहां से आगे बढ़ें। उसी के साथ में सब ज्ञान, वेदों के द्वारा सब ज्ञान आ जाता है, विज्ञान का ज्ञान आ जाता है, आपको क्या बनना है वो ज्ञान भी आ जाता है, लौकिक आप क्या करना चाहते हैं, धन कैसे कमाना चाहते हैं, वो ज्ञान भी गुरुकुल में मिलता है। सब वेदों में ही तो है सारा विज्ञान, सब चीज वहीं से मिलती है। इंजीनियर बनना है तो वेदों से बन सकते हो, डॉक्टर बनना है तो बन सकते हो, आपको जो बनना है वेदों में ही तो सब कुछ है। महर्षि, आप लिव इन रिलेशनशिप को किस दृष्टि से देखते हैं? आज की डेट में युवाओं में ना बहुत ज्यादा इसका चलन चल रहा है। नहीं, ये सोशल मीडिया का प्रभाव है। युवा तो जैसे जवान तो हम भी थे और हम भी हैं, आज भी जवान है हम तो, ठीक है कि नहीं, और हम रिलेशनशिप में नहीं है बिल्कुल भी। मेरा क्या नुकसान है, मैं तो प्रसन्न रहता हूँ, हर समय खुश रहता हूँ, तेज से भरा हूँ, होश से भरा हूँ, बुद्धि विद्या सब है, काम अच्छा चल रहा है ना मेरा। तो रिलेशनशिप जो होती है वो पाश्चात्य संस्कृति की देन है। अच्छा। हाँ, तो ये पाश्चात्य संस्कृति की देन है। सोशल मीडिया की वजह से सब लोगों में इसका क्रेज हो गया है, सबको पता चल गया इन चीजों का, शीघ्रता से परोसा गया है, तो सब लोगों में ये है। क्योंकि ये लॉर्ड मैकाले की पद्धति का एक अंग है। लॉर्ड मैकाले आया था भारत में आज से 500-700 साल पहले जी। तो उसने ये शिक्षा पद्धति का बीज बोया यहाँ। अच्छा। हाँ, तो भारतीय संस्कृति को, भारतीय लोगों को खरीदा उसने, पैसे दिए, अपनी शिक्षा पद्धति को लाने के लिए कुछ भी किया उसने, और वो यहाँ शासन करना चाहता था, मुगलों के साथ आया था वो, पर वो यहाँ कर नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मचर्य का और तपस्या का प्रभाव था उस समय। लड़कियां शादी करती नहीं थी, लड़के लोग शादी नहीं करते थे पूर्व, पहले ऐसा 100 साल पहले है। हाँ जी। अगर 5-4 चाचा हैं तो उसमें से एक ही करता था, 4 चाचा वैसे रहते थे बिना शादी के। अच्छा। ऐसा परंपरा है हमारी। अच्छा। हाँ, तो हमारे यहाँ अगर कोई लड़की विधवा हो गई तो उसका विवाह दोबारा नहीं करते थे, वो पूरी जीवन तपस्या से गुजारा, अपना जीवन जीती थी। ये लॉर्ड मैकाले ने देखा। जब देखा तो उसने ये निश्चय किया कि इस देश पे ज्यादा दिन कोई शासन कर सकता नहीं है, किसी को भी गुलाम बनाना है, किसी को भी थकाना है, परेशान करना है, तो उसे यही है कि चरित्रहीन बनाओ। अगर आप चरित्रहीन का आरोप किसी पे लगाते तो आप बड़े बड़े सेठ, साहूकार, मंत्री, प्रधानमंत्री को भी पटक सकते नीचे जमीन पे। सही बात। तो उसने उस सिद्धांत को अपनाया शिक्षा में, तो वो शिक्षा का आज प्रभाव पूरा 100% है। वही शिक्षा पढ़ाई जा रही है, उसी को हम पालन कर रहे हैं। हमारे देश के सभी प्रबुद्ध लोग उसी शिक्षा को लेके अपने आप को परोस रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वो शिक्षा में वही गुण है चरित्रहीनता का। वो ये कहते हैं कि लड़का लड़की समान है, उनको एक साथ रहने दो, उनका अधिकार समान है तो साथ ही रहने दो उनको। पर हमारे ऋषि ऐसा नहीं कहते। हमारे ऋषि ऐसा कहते हैं
कि कन्या के बॉडी की एक्टिविटी अलग है, पुरुष की अलग है, तो उनके विद्यालय अलग अलग होने चाहिए। तो हमारे यहाँ पहले से अलग अलग विद्यालय हैं। जी हमारे यहाँ सरकारी स्कूल भी अलग अलग है पहले से, कन्या जी, स्कूल जी। अलग और बिल्कुल लड़कों का अलग जी। पाठशाला यानी कन्याओं की अलग होती थी। जी, अब वो उस पे सरकार जब थी कांग्रेस की, तब उस पे बदलाव आया कानून में ना, जी, जी, तो जी, सब एक कर दिया गया। हाँ, जी। एक कॉरिडोर हाँ, जब एक कर दिया गया तो महर्षि दयानंद स्वामी सर लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि 16 साल के बाद बेटी को पिता के साथ, ब्याही के साथ नहीं रात में रहना चाहिए। अच्छा। हाँ, 16 साल की बेटी जब हो जाए तो पिता के साथ और भाई के साथ भी नहीं रहना चाहिए उसको। उनकी रिलेशनशिप में कितनी पवित्रता है, जी, जी, पर उनके साथ भी नहीं रहना चाहिए। माँ के साथ ही टाइम और अपने जीवन को, शरीर को बड़ा करना चाहिए। जी, जी। हाँ, क्योंकि इतने सारे आकर्षण बॉडी में होते हैं 16 साल के बाद कि वो कितने सारे जीवन 24 घंटे में हमारा जी, जी। संग आता है, हम झुकते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, कपड़े बदलते हैं। तो आप कहाँ कहाँ क्या क्या करेंगे, कितना सोचेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो आज की परिस्थिति क्या है आप जान नहीं रहे हैं। अब क्या पिता क्या भाई, बहुत ज्यादा लड़की के लिए ओपनली क्या बहन और क्या बेटी, सच्ची। जी। अब क्या बचा है, अब कुछ बचा ही नहीं आए सामने। दिन केसेस आते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पाश्चात्य संस्कृति जो लॉर्ड मैकाले का पद्धति है, जी उसका जहर है, वो सक्सेस हो गया हमारे ऊपर और हम फेल हो गए। हम आज भी सतर्क नहीं हो रहे हैं जी और अब हम किसी से लड़ नहीं सकते। बच्चों से जी। माता पिता सब दुखी हैं, परेशान हैं, लड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। जैसा जिनको रहना है रहो। जी, जी। हाँ, तो अब संस्कृति क्यों ऐसी हो गई है, क्योंकि 15 साल पहले माता पिता भी रिलेशनशिप में ही थे। आज उनके बच्चे जो हो गए वो 15 साल के हो गए। जी, जी। अब वो रिलेशनशिप में तो माता पिता का उनके पास पावर ही नहीं बोलने का, बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर पाते। कर ही नहीं पाते। ये अब ऐसी संस्कृति है 60%। जी 15 साल पहले जो माता पिता जिस तरह का जीवन जी रहे थे, आज उनके बच्चे किस तरह के हो गए, बड़े हो गए तो वो उसी तरह के हो गए। जी माता पिता फेस भी नहीं करते उनको और कुछ कह ही नहीं सकते। बिल्कुल तो वो अब डबल हो गए ना, माता पिता भी हो गए, बच्चे भी हो गए, तो वही वही दिखता है अब समाज जी, में। जी, जी। हाँ, तो लोग उसके बगैर एक दिन भी पढ़ना पसंद नहीं करते। अब कॉलेज में वो होना ही होना, बिल्कुल उसके बगैर पढ़ ही नहीं सकते आप। पढ़ाई ही नहीं हो रही, आदमी डिप्रेशन में चला जाता डायरेक्ट, क्योंकि किसी भी चलन के साथ आप चलते हैं तो ही बचेंगे। जी अगर वो चलन छोड़ा तो आप डिप्रेशन में जाएंगे, टेंशन में जाएंगे, टॉर्चर होंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको कुछ और कोई भी चीज बढ़ेंगी आपके साथ। तो वो एक ऐसा गंदा पॉइंट है, जी। वो अच्छा नहीं है। अगले 20 साल में लोग बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। रिलेशनशिप की तो बात छोड़ो, लोग शादी ही नहीं करेंगे। जी, जो जी। आज चालू हो गया, शादी नहीं कर रही लड़कियां, जी लड़के शादी नहीं कर रहे इसी बिल्कुल चीज से। बिल्कुल माना जी, चलन चल रहा है। हाँ, चलन का मतलब ऐसा है कि लड़का ये जानता है कि कोई लड़की फ्रेश नहीं है। लड़के को ये अपने भ्रम है, बिल्कुल। और भ्रम इसलिए है क्योंकि वो रोज वही देखता है। तो इसीलिए मैं शादी क्यों करूं, किससे करूं। लड़की यही सोचती है, जब वो अच्छी होती है तो वो ये सोचती है कि मैं शादी करूं तो किससे करना। दोनों तरह के लोग हैं। हाँ, शादी वो लड़की वो नहीं करना चाहती, फिर बिना शादी के ठीक है ना, जब ऐसे ही मिलेंगे तो सब। सही बात है। ऐसा है ना। अभी भाई इसके साथ 10-20 लड़कियों का संबंध है, रिलेशनशिप है, और उसका कोई महत्व ही नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है। संस्कार हमारे खराब हो गए पूरी तरह हाँ, से। तो ये संस्कार खराब होने का कारण ये है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, जो आज बोर्ड, अनेक बोर्डों के रूप में पढ़ाई जाती है, उसको लालच दे करके पढ़ाई जा रही है वो। क्योंकि आपको विदेश में जाना है तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा, विदेश में नौकरियां करनी है तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा, जी। और आपको इंटरनेशनल आदमी बनना है तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि भीम अर्जुन इंटरनेशनल हैं या नहीं। बिल्कुल है। सही बात। अमेरिका में हम जाएं तो कौन कृष्ण को नहीं जानता, बताओ चलो। जी, जी। राम को कौन नहीं जानता भाई। तो ये तो नहीं पढ़े थी इस भाषा को। बिल्कुल। अच्छा, मैं अमेरिका में जा रहा हूँ, लंदन में जा रहा हूँ, कथा कह के आ रहा हूँ, मेरे फॉलोवर्स हैं, तो मैं तो नहीं पढ़ रहा उस विषय को, ना मैं उसे उस बोर्ड में पढ़ा हूँ, ना जी, मैंने जी। ICIC बोर्ड पढ़ा है, ना CBSE बोर्ड पढ़ा है। जी ठीक है कि नहीं। हम्म। तो आदमी की क्वालिटी होनी चाहिए इंटरनेशनल होने के लिए, बल्कि भाषा नहीं होनी चाहिए। सच। और गर्व आपके होना पास चाहिए अपनी संस्कृति बिल्कुल, पर। आपकी भाषा क्या है, जी आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो उनके साथ वार्तालाप करने में आपको डिस्टर्ब होगा। जी। ठीक है, पर उनको भी तो हमारी भाषा नहीं आती ना, तो हम कहाँ कम हुए। बिल्कुल सही बिल्कुल बात। सही हैं? बात। समझने की भाई जरूरत हम है, कहाँ कम हुए, बताइए ना। हमारी भाषा उनको आती नहीं है, बिल्कुल उनकी बिल्कुल भाषा हमें समझ में आ रही है। हम्म, हम बोल नहीं पा रहे, मान लीजिए हम नहीं पढ़े तो अंग्रेजी, हाँ हाँ पर हमें समझ में आता है, इतना तो जानते हैं। जी वो जी, तो पर समझ हमारी नहीं भाषा तो वो पाते। समझ भी नहीं सकते, बिल्कुल। बोल भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते। हम तो पढ़ भी सकते हैं जी किताब। जी जी जी। तो ये बात है। तो भाषा के ऊपर आदमी इतना पगला चुका है, अपने बच्चों को
जो माँ को शिक्षा देनी चाहिए वो फ्री होगी, वो देती नहीं। पिता को देनी चाहिए, वो फ्री हो गया, वो देता नहीं। डायरेक्ट स्कूल में ठूस देते हैं 3 साल 2.5 साल के बच्चे को। तो अब आप बताइए, जो पिताजी माताजी कहना सीखता नहीं, उससे पहले वो लाड मैकाले को पढ़ता है, तो वो क्या करेगा? वो कैसे ब्रह्मचारी रहेगा जी? अब बोलो, मोबाइल में पॉर्न वीडियो इतने रहते सामने खड़े हैं, बताओ। और 4th 5वीं क्लास का बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है जी। तो वो कैसे बचेगा किसी चीज से? उसको क्या नहीं चाहिए? सब कुछ तो चाहिए उसको जी। तो उसके लिए तो वो सब खेल है, उसीलिए महत्व भी नहीं उसका। बिल्कुल। हाँ, पहले महत्व होता था, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, कितना बड़ा महत्व है जी। यानी नारी के साथ रह के भी ब्रह्मचर्य खत्म नहीं होना, पति के साथ रहना है, रिलेशन भी रखना है, तो भी तपस्या सेम है। ऐसा है ना? तो ये सब चीजें हमारे ऋषियों की जो देन है, वो हमारे जीवन में पुनरावृत्ति होनी चाहिए, वो आनी चाहिए। सोशल मीडिया पर आदमियों को इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो जो परोस रही है दुनिया, वो आप ले रहे हैं। और सोशल मीडिया ये सब भारत की देन नहीं है, ये सब वहाँ की देन है जहाँ से ये सब बुराइयां आई हैं। ये सब व्हाट्सएप वहीं से आया है, फेसबुक वहीं से आया है, ट्विटर वहीं से आया है, इंस्टाग्राम वहीं से आया है, और सारे वीडियोस वहीं से आए हैं। और वहां से आए हैं तो अब यहाँ उसकी पढ़ाई लोग पढ़ चुके हैं, सभी लोग मैकेनिक हो गए, सब सॉफ्टवेयर हो गए, तो अब यहाँ भी बनाते हैं, यहाँ भी चलाते, कंपनियां खोल के बैठे हैं। तो उससे समाज को बहुत ही हानि हुआ है, समाज का शोषण हो गया पूरी तरह से। किसी के पास में बुद्धि, विचार, तेज, ओज बचा नहीं है, क्योंकि शरीर क्षीण हो गया। शरीर जब पतित हो गया तो बचेगा क्या फिर? शरीर में कुछ नहीं बचेगा, विचार कहाँ से बचेंगे फिर? जब शरीर का पतन हो रहा है तो विचार का पतन स्वयं ही हो जाता है, वो बचेगा ही नहीं फिर। तो चाहिए ऐसा कि कैसे भी करके लाड मैकाले की शिक्षा पद्धति से छुटकारा मिले, और हमारी वैदिक परंपरा, ऋषि मुनियों की, गुरुकुलों की परंपरा, जो प्राचीन परंपरा राम और कृष्ण की परंपरा जो थी, वो लौटकर शिक्षा पद्धति आवे, तो सारे लोग ज्यों की त्यों सुखी समृद्ध हो जाएंगे, और ये देश फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु हो जाएगा। ये श्रृंखला है मेरी। तो महाराज श्री, आपने बोला कि बिल्कुल ये होना चाहिए, गुरुकुल परंपरा बिल्कुल आनी चाहिए, जिससे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको कम से कम हमारे धर्म का ज्ञान हो, जो आज के समय में नहीं है। लेकिन महाराज श्री, ये सब आने से पहले अभी जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को कैसे संस्कारित करें? क्योंकि माताओं को ही ज्ञान नहीं है, वो कहाँ से शुरुआत करें थोड़ा अपना ज्ञान वर्धन करने की, जिससे आने वाला जो बच्चा है, जो आने वाली संतान है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो संस्कारित हो। अभी मेरे पास में जितनी माताएं आती हैं, मिलती हैं जी, ठीक है, उनमें से मैं 90% माताओं को कह रहा हूं आपको आज चैलेंज के साथ कि 90% महिलाएं ऐसी हैं मेरे पास जो अपने बच्चों से दुखी हैं। अच्छा। हाँ, और उनके दुख का कारण बच्चों की माँ है और पिता है। अच्छा। जो आज अपने बच्चों से दुखी है, वही कारण भी है उन्हीं का जी। हाँ, उसका कारण है, कारण ये है क्योंकि किसी का बच्चा अमेरिका में नौकरी करता है, उसने गाड़ी घोड़े बंगले सब कर लिए जी। अब मेरा बच्चा अगर ये हिंदी मीडियम में पढ़ेगा, अगर उत्तर प्रदेश बोर्ड से पढ़ेगा, तो मेरा बच्चा अमेरिका नहीं जा सकता है। तो वो अमेरिका भेजने के लिए बच्चे के लिए चूड़ी बेच देती है, गले का हार बेच देती है, पर वो एडमिशन कॉन्वेंट में ही कराती है उसका। तो ये जो होड़ है अमेरिका लंदन भेजने की पैसे की, उस होड़ के कारण बच्चों की संस्कृति हो गई खत्म। अब वो माँ बाप के ही नहीं बचे, अमेरिका जो चला गया वो माँ बाप का बचा ही नहीं ना, उसकी जिंदगी वहीं हो गई, पैसा हो गया, सब हो गया, पैसे भेज दिए उसने, मकान बना दिया। अब मकान में थोड़ी माँ बाप सुखी रह सकते हैं। माँ बाप को हाड़ दुखेंगे, कमर दुखेगी, माथा दुखेगा, बीमारी सताएंगी, बुढ़ापा आएगा। उसके लिए पैदा किया औलाद जो होती है बुढ़ापे की लठिया मानते हैं हमारे यहाँ। हाँ, तो वो बुढ़ापे की लठिया तो वहाँ अमेरिका में रहती है जी, बिल्कुल। वो तो गोवा में सेट हो गया, पुणे में सेट हो गया, दिल्ली में सेट हो गया, माँ बाप तो गाँव में पड़े। तो ये जो मूर्खा काम अपन ने किया हुआ है विकास को लेकर के, अर्थ को लेकर के, उसका परिणाम हम सबको भोगना है और सब भोग रहे हैं। मैं तो सबको प्रवचन के माध्यम से कहता हूँ, 16 संस्कार हैं हमारे। अगर वो 16 संस्कार आज भी कोई माँ अपने बच्चे को करेगी, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांत, पेट में होते हैं, गर्भाधान होता है, बच्चे को पैदा करने की योजना होनी चाहिए। बिना योजना के पुत्र पुत्री पैदा क्यों कर रहे हो? तो योजनाबद्ध करो, उद्देश्य पूर्ण करो ना, उनके पीछे उद्देश्य बनाओ ना, क्यों क्या करना चाहते हो उस हिसाब से करो, और परमार्थ के साथ, पूरे आध्यात्म के साथ में अध्ययन करके करो। घर बनाने के लिए इतने बड़े आर्किटेक्ट को फीस देते हैं आप, ठीक है कि नहीं? तो एक अच्छा निर्माण परिवार का और बच्चे का हो, उसके लिए किसी अच्छे महात्मा, अच्छे ज्ञानी को फीस क्यों नहीं देना? बिल्कुल है, आप उससे अध्ययन कीजिए ना। राजा दशरथ ने अध्ययन किया, ऋषि महर्षि वैज्ञानिक साधुओं की सहायता ली, उसका परिणाम हुआ कि उत्तम संतान हुई। चारों संतानों में से एक भी खराब नहीं निकली। बिल्कुल, बिल्कुल। तो संस्कार, इसीलिए ऋषि ने संस्कार बताए मनुष्य के लिए। तो हमारे किसी भी धर्म में एक भी संस्कार अब नहीं होता है। विवाह संस्कार होता है,
एक नामकरण संस्कार होता है और एक मुंडन फुंडन कर लेते हैं देवी देवताओं पे जा करके। जी तो अब ये संस्कार के रूप में होता नहीं है, ये परंपरा के रूप में बस हो गया है, लोग नियम पूरा कर रहे हैं। जी हाँ, पर संस्कार सबसे उत्तम है गर्भाधान। जी फिर 3 महीने में गर्भ में होता है पुंसवन, पेट में ही संस्कार हो जाते हैं सब। और ये संस्कार आज से 5000 साल पहले, उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, सुभद्रा के किए गए थे। जी तो सुभद्रा को जब ये संस्कार किए गए थे, तीनों पेट के नियोजित संतान का निर्माण हुआ सुभद्रा के गर्भ में, कृष्ण भगवान के कृपाचार्य की आज्ञा अनुसार, तो अभिमन्यु पैदा हुआ। जी तो अभिमन्यु ने पेट में चक्रव्यूह का युद्ध कैसे सीख लिया? बिल्कुल। क्योंकि ये तीसरा जो संस्कार है, सीमांत संस्कार, 7वें महीने पर, उस समय अगर वो संस्कार हम करते हैं और उस बच्चे को जो देना है वो देते हैं पेट में, तो वो बच्चा वही बनता है जो हम चाहते हैं। तो पेट में बच्चे का निर्माण होता है, तो संस्कारों का निर्माण भी पेट में ही होगा। तो आप लिक्विड क्या डाल रहे हैं उस पर प्रभाव पड़ रहा है ना। जी बिल्कुल। हाँ, अब लिक्विड क्या डाल रही है मम्मियां, आप ही बताइए, आपकी उम्र की मम्मियां हैं ज्यादातर, आप समझ लो जी है। तो अब क्या लिक्विड है बताइए, बच्चों को हम क्या दे रहे हैं पेट में लेके? महाराष्ट्र, मेरा सवाल इसीलिए था क्योंकि मेरी सहेलियां हैं, उनका अभी विवाह हुआ है और एक गर्भवती भी है, तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी जिससे मैं उनको बता पाऊँ। आप उनको बताइए, गर्भाधान संस्कार तो हुआ नहीं है उनका, जी, बच्चा तो अनायास हो गया है शरीर संबंध बनाने से। आप कैसे क्या कर सकते हैं, क्या क्या और अब संस्कार बच्चा कर अगर सकते उनके हैं? 2-3 महीने का गर्भ है तो 2 संस्कार बचे हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, 2 संस्कार ऐसे हैं तो कर सकते हैं। जी जी। उसके बाद तीसरा जातिकर्मण संस्कार है, वो भी बहुत उत्तम होता है। अच्छा। पैदा होगा बच्चा उस दिन होता है, वो भी जी। कर सकते हैं। उसके बाद में नामकरण संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, वायु प्राशन है, कर्णवेद संस्कार है, जी। मुंडन संस्कार है। अच्छा। उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार है, जिसको दीक्षा संस्कार बोलते हैं, जी वो 7 साल की उम्र में होता है। जी। वो उत्तम संस्कार होना ही चाहिए। अच्छा। बस वो संस्कार होने के बाद किसी अच्छे गुरु के पास में बच्चा पढ़ने के लिए चला जाए, उसके बाद वो भगवान ही बन के लौटेगा। अच्छा, तो महाराज मैं जी, इस वीडियो का लिंक जी। उसको भेजूंगी बिल्कुल भेजिए, डेफिनेटली। आप बिल्कुल भेजिए। जी जी हाँ। महाराज जी, जैसे भी हम लड़कियों को लेकर और स्त्रियों को लेकर बात कर रहे थे, मेरा एक सवाल और है आपसे। आज की डेट में एक सवाल बहुत ज्यादा उठ रहा है सोशल मीडिया पर, बहुत सारे कथावाचकों द्वारा भी हमने ये सुना कि जो महिलाएं होती, जो स्त्री जो कथा कर रही हैं, व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार उन्हें नहीं है। तो क्या व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार किस औरत को है? नहीं, मैं ऐसे किस औरत को है ऐसा कहना तो ठीक नहीं है। तो फिर क्योंकि कौन कर सकता है महर्षि? सुनिए, मेरा सिद्धांत कैसा है, मेरा सिद्धांत वैदिक है। अच्छा मेरा सिद्धांत यस्त्र पूजनते नारी रमनते तत्र देवता। अच्छा। हाँ, क्योंकि विदुषी होना स्त्री का परम कर्तव्य है और प्रथम कर्तव्य है, मनुष्य से भी पहले। जी हाँ, हमारे ऋषि मुनियों के शासन काल में तो यही है। अगर माता विदुषी होगी तो औलाद का निर्माण, परिवार का निर्माण उत्तम होगा। अगर औरत गदूड़ी है तो औलाद का निर्माण अच्छा कभी नहीं हो सकता है। जी। पिता कितना भी गदूड़ा रहे, गदूड़ा का मतलब कम बुद्धि वाला, अच्छा न नहाता है, न खाता है, न सोता है, न दांत दांत साफ करता है। अच्छा। हाँ, उस तरह का अगर आलसी। पिता है, हाँ, माँ अगर उत्तम है, तो बच्चों पर पिता का प्रभाव नहीं पड़ना है। अच्छा हाँ, बच्चों के ऊपर माँ का प्रभाव पड़ता है 99%। अच्छा। तो माता निर्माता भवती, हम्म, हमारे ऋषि मुनि सब कहते आ रहे हैं, माँ का निर्माण करने का धर्म है, माँ ही निर्माण करती है संतान का। जी। तो माँ को विदुषी होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, शास्त्रीय होना चाहिए। जी। और माँ पहला गुरु है, इसलिए उपदेश करने का उसका पूरा अधिकार है। बच्चे का गुरु पहला माँ है, जी जी पिता नहीं है, कोई पंडित आचार्य मैं नहीं हूँ। जी। पहला माँ ही उसका अधिकारी है ना। बिल्कुल सही। अगर उसको ज्ञान ही नहीं किसी प्रकार का, वो जानती नहीं कथा भागवत रामायण, तो वो बच्चों को सिखाएगी कैसे, पढ़ाएगी कैसे? जी, जी। अब बच्चों को पढ़ाना क्या और पूरी पब्लिक को पढ़ाना क्या, एक ही बात है। अपने बच्चों को शिक्षा दे रही रामायण की, जैसे सीता जी ने अपने बच्चे लव कुश को रामायण की शिक्षा दी, जी 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 जी। कथा सिखाई, राम कथा उन्होंने सुनाई राम जी को। तो अगर सीता ये सब नहीं करती तो कैसे सीखते वो? जी जी। तो ये पहला गुरु माँ होने के कारण ही तो बच्चे उनके 7 साल की उम्र में कथा गाई उन्होंने, और इतने योद्धा, इतने वीर, इतने तेजस्वी बने माँ के कारण। जी। तो माँ गुरु है, तो माँ को चाहिए कि वो ये ज्ञान उनको दे। पर हमारे देश की दुर्भाग्य क्या है, अंग्रेजी कल्चर के कारण कोई माता को ये ज्ञान ही नहीं है, वो खुद ही नहीं जानती गीता भागवत रामायण, क्योंकि उन्होंने न पढ़ी, न उनकी माताओं ने पढ़ी, उनकी माताएं पढ़ी लिखी नहीं थी। जी। तो इस वजह से उनको हानि हुई। तो अनपढ़ माताओं ने अपनी बच्चियों को पढ़ाने का प्रयत्न किया, तो बच्ची तो पढ़ गई पर वो रामायण और भागवत से दूर हो गई। तो अब वो तीसरी पीढ़ी में अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं सिखा सकती, पढ़ा सकती। जी। तो इसलिए प्रत्येक माँ को विदुषी होने का अधिकार है, होना ही चाहिए, तभी उत्तम औलाद होगी, उत्तम समाज होगा। तो 4 बच्चों को, 3 बच्चों को जो पालन पोषण करती है, अच्छा बनाती है, वो पूरे समाज को भी अच्छा बना सकती है। इसीलिए कथा कहने का अधिकार, वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार सबको है, मानव समाज में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो।
बहुत अच्छा आपने महाराष्ट्र ये बता दिया, व्याख्यान कर दिया, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन इस पर बनी हुई थी। और ऐसी चीजों पर ज्ञान उनसे ही हम ले सकते हैं जिनको ज्ञान असल में हो, जो हम सभी का मार्गदर्शन कर नहीं, सके। ऐसा नहीं है मेरी बात का विरोध नहीं करेंगे कोई सोशल मीडिया पे, ऐसा थोड़ी है। जी, मैंने अपनी बात रखी है। महाराष्ट्र वो उनका हाँ, मतलब मेरी है। अपनी बात है और मैं इस पे सच्चाई अड़िग भी रहूंगा जानना जी। महाराज जी बहुत जरूरी है हाँ, लोगों के लिए मैं ना। अड़िग रहूंगा इस पे, क्योंकि मैं जी। ऋषि मुनियों की बात कहता हूँ, प्रमाण के जी। साथ कह रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, अब ये तो बहुत आवश्यक है और इसमें कोई उंगली करके देखे। जी। हाँ, इसमें कोई छेड़छाड़ करे हाँ हाँ कि ये गलत है और हम इसका विरोध करते हैं, जी। स्त्री को कथा नहीं करनी चाहिए, तो बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। जी। उनके कारण रीजन है अलग अलग, हम्म। किस रीजन से वो कर रहे हैं विरोध। उनके पास रीजन घुमा फिरा के पीरियड्स का आता है। सबसे उनको ज्यादा बस वो यही सबसे वो ज्यादा, मानसिक हाँ। धर्म को बस लेकर के जी, बैठे जी, हुए जी। रहते हैं। तो अगर वो मानसिक धर्म है, उसके साथ धर्म शब्द का अगर प्रयोग हो रहा है, तो फिर वो अधर्म है ही नहीं। जी, जी। स्त्री की महिमा उसी से जानी जाती है, उसी से संसार होना है, बिल्कुल तो सत्य फिर है। उसमें कोई बात ही नहीं है ना किसी प्रकार की। दूसरा बात क्या है, मलमूत्र से शरीर पूरा भरा हुआ है इंसान का भी। हाँ, हाँ। इंसान कौन सा मलमूत्र से कहाँ प्रयोग में है। जी। जी। तो हमारी माताएं बहनें कथा वथा करती होंगी, कोई करती हैं, तो वो अपना इस तरह का नियम धर्म पालन करती होंगी। जी बिल्कुल। वो भी तो ज्ञानी है ना इस तरह की, बिल्कुल, वो बिल्कुल। भी तो जानती है ना। क्योंकि हमारे तो परिवार में माताएं बहनें पीरियड के समय मंदिर में नहीं जाती, पूजा नहीं करती, जी, किचन जी। में भी नहीं जाती बहुत सारी माताएं, हम्म। और अच्छे आदमी को छूती नहीं है। तो इतना छुआछूत हमारे घरों में है, तो इसका मतलब हमारी बहन बेटियां जो कथा कह रही हैं, उनको भी ये अकल है, उनको भी समझ है। जी, काहे जी। को उनके ऊपर टीका टिप्पणी करके समाज का नुकसान करना है। एक तरह से समाज को पब्लिसिटी स्टंट है समाज थोड़ा को महाराज बहुत बड़ा नुकसान होगा ना। जी। 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 हाँ, स्कूल में टीचर पढ़ा रही है ना, जी बिल्कुल तो वो फिर कथा करने वाली अलग से क्या कर रही है, वो भी तो वो टीचर ही कर रही है। सही, बिल्कुल सही बात। महाराष्ट्र सेम में है वो। बहुत सारे वो भी लोग ये भी विद्या है बोलते तभी। हैं। बिल्कुल विद्या है और टीचर ही कर रही है ना, वो अलग जी। से कोई काम नहीं कर रही सही है। बात जी। कही आप। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि जो लोग मना कर रहे हैं ना, उनकी खुद की गद्दी या पैसे थोड़े से उसमें आ रहे हैं, इस वजह से भी लोग कर रहे हैं। नहीं, परंपरा में कुछ तो नुकसान हो ही रहे हैं। जैसे जी। विद्या का शिक्षा का अभाव हो रहा है, जी। विद्या शिक्षा का अभाव हो रहा है, तो क्या करेंगे फिर, करेंगे क्या फिर। बचाव के लिए आदमी कुछ न कुछ करता है अपना बचाव। अगर ये कंपनी नहीं आएगी मार्केट में, तो फिर हमारा कंपटीशन कोई नहीं करेगा, कंपटीशन नहीं करेगा तो हम चलते रहेंगे। जी। कॉम्पिटिटर आगे तो मुश्किल होती है ना, फिर क्वालिटी बनानी पड़ती है, क्वालिटी संवारनी पड़ती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। महिलाओं के अंदर कुछ गुण ऐसे होते हैं जो परमात्मा नहीं भेजे। उनकी गले की क्वालिटी, उनके बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो महिला में ऑटोमेटिकली होती हैं। समझिए, ये मेरा सौभाग्य कि मेरा कंठ, मेरी आवाज, मेरा स्वरूप अच्छा है। सत्य। तो जी। ये कथाकारों का ये सब सौभाग्य उनके पास नहीं होता, बाकी कथाकारों के पास। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर महिलाओं में तो ये ऑटोमेटिकली है ना सब, जी। जी। तो उनका प्रभाव भी ज्यादा पड़ता है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जिनका प्रभाव समाज पर ज्यादा पड़ता हो, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनसे समाज को ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। महाराज जी जी जी। महाराष्ट्र, मेरा एक प्रश्न था। एक्चुअली मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी तो एक रील मेरे सामने आई। वहां पर व्यासपीठ पर एक बहुत जाने माने व्यक्ति विराजमान होते हैं। उन्होंने एक बात कही कि जो भी व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं और श्री राम के वन जाने की कथा जब आती है सामने, तो रोने लगते हैं। आम तौर पर नहीं रोते, दिखावा होता है, रुमाल में विक्स इत्यादि लगा लेते हैं, उससे आंसू गिरने लगते हैं। क्या ये ठीक है? देखिए, ये दोनों प्रकार से मैं इसको कहना चाहूंगा। जी। हाँ, कुछ तो ऐसे होते हैं कि वास्तविकता भी रहती है, जी। आदमी के अंदर भाव भी पैदा होते हैं उस तरह के, और भाव पैदा होते हैं तो आंसू निकल आते हैं। जी। बहुत सारे कथाकारों को रियल भी आंसू आ जाते हैं बिल्कुल। ऐसे भाव विभोर में। जैसे मान लीजिए अभी मैं वहाँ कथा कह रहा था न्यूजीलैंड में, जी। राम कथा, अच्छा। तो वहां पर ये कथा आई थी। जी। तो उस समय ये चर्चा चल रही थी भरत जी की। जी। जी। तो वहां पर इतना भयंकर, मैं जीवन में कभी नहीं रोया, मैं बहुत ही क्रांतिकारी विचार रखता हूँ। अच्छा। हाँ, तो वहां इतना रोना आया कि पूरा पब्लिक और मैं खुद रो गया, बहुत अच्छा। आंसू आए, और मुझे पूरी रात भर रोना आया, यानी कथा के बाद भी रात भर रोता रहा। अच्छा। ऐसा प्रकट हो गया भाव वहां पर। तो बहुत सारे व्यासों का ऐसा है। और दूसरा, वो जो कह रहे व्यास जी ने जो कहा था व्यासपीठ से, आप जो शंका कर रही हैं रील में, जी। जी। तो उस तरह का कोई करते होंगे तो उस तरह का भी मैं विश्वास कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों के नाटक की कोई भरोसा नहीं है, लोग कुछ भी करते हैं अपने प्रभाव के लिए। सत्य कह रहे हैं आप महाराज बिल्कुल। जी। तो मैं तो दोनों चीजों पे पक्ष डालूंगा। कुछ भावनात्मक सत्य चीजें भी हैं इसमें, जी। कुछ लोगों को रियल आंसू आते भी हैं, और कुछ लोग इस तरह का जो लीला करते हैं उस तरह का भी कोई करते होंगे। जी। तो मुझे नहीं लगता कि कथा में रोने की जरूरत है। जी। लोग रिलेट कर पाते हैं, शायद इसलिए लोग करते हों। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कथा में हमें रो करके प्रदर्शन करने की, एक्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, जी। क्योंकि हमें भावान्वित होकर के कथा को, जिस रस में कथा है उस रस में सुनाते रहना है। जी। उसके साथ अपने आप ही करुणा दिल में आ जाती है, जिसको आंसू आने आ जाते हैं, नहीं आने नहीं आते हैं।
तो कथा के रस होते हैं अलग अलग, जी ये है। तो जब हमें कथा ऐसी सुनानी है वियोग की, तो उस समय हमें भैरवी में वीर रस की कथा नहीं सुना सकते। जी हाँ, उस समय करुणा रस में ही सुनानी है कथा। जी, जी। जी तो करुणा रस में जो कथा के भाव बनते हैं, वो भाव में आंसू आ जाए, मुंह सूख जाए, परेशान हो जाए हम, तो वो हो सकते हैं, कोई जी बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो रस वही है। तो हमें कहीं हास्य रस में सुनानी है, हम मजाक कथा में कर रहे हैं, उस समय आंसू आ जाए, तो ये संभव नहीं है। जी ये अम्बीर रस में कथा कह रहे हैं, हम्म, तलवार निकाल ली हमने अपने आप विचारों की और मार डाल रहे हैं लोगों को, ठोक रहे हैं दुनिया भर के विचारों से, बातों से धुनाई कर रहे हैं। तो जी, उस स्थिति में वीरांगना की और तेजस्विता की जरूरत है, उस समय भी आंसू आ जाए, हंसी आ जाए, वो भी संभव नहीं है। जी तो रस के साथ कथा चलती है। अगर कोई रसिक रसों को जानता है संस्कृत में और संगीत के रागों को जानता है और अटैचमेंट उसका है दिल से और दिमाग से, तो उसे रोना आ सकता है। महाराष्ट्र अभी जैसे ये रील की बात हुई, जी। ट्रेंडिंग टॉपिक की बात हुई, मेरे जहन में एक और सवाल ऐसे आया, अभी कुछ ऐसे बाबा ना मार्केट में आए हुए हैं, कोई पर्ची वाला बाबा है, कोई फूक मार के ठीक कर देता है, आवाज नहीं है गले में तो फूक मारते हैं ठीक हो जाते हैं, आपके नाम की पर्ची निकालते हैं, भविष्य बता देते हैं। तो ये सब ढोंग है, ये सच में विद्या है? नहीं, विद्या तो उसको मैं नहीं कह सकता, साइकोलॉजिकल एक समझ है। अच्छा। हाँ, साइकोलॉजिकल एक रीडिंग होती है, साइकोलॉजिकल एक ज्ञान है समाज में, जी। अगर उसका अभ्यास किया जाए तो उस तरह का हो सकता है। दुनिया भर के सर्कस में लोग रोज करते आ रहे हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं मदारी को। देखिए ना, जी जी। ये जो कला है ये तब भी दूर से होती है ना, हाँ हाँ। आप दूर बैठे हैं, श्रोता दूर बैठे हैं जी जी और एक तरफा चल रहा है जो कुछ हो रहा है सो, जी और आपका वेशभूषा भी है। जी जी। गांव में बचपन में, आज मेरी उम्र 50 साल होने जा रही है, तो मैं बचपन में गांव में जो देखता था तमाशा, तो चारों तरफ से ऐसे गोल, बीच में मदारी जी और जी। गोल से पब्लिक, जी और वो अपने आदमी को सामने चाकू मारता था उसमें, जी जी। अपने बच्चे में, और सामने वो कबूतर बनाता था। जी जी। अब कबूतर को थैली में पैक करके बांध के तो ले जाएगा तो मर जाएगा, पर वो सामने कबूतर बना रहा है, थैली में से सामने जलेबी निकाल के बना के दे रहा है, तो उसके बाद में वो सब लीला करता है, उसको दक्षिणा जो चाहिए वो मिल जाती है, उसके बाद वो बता देता है ये सब झूठ है, ये सब नाटक है। तो वो ज्ञान कोई भी आदमी के पास, वो शिक्षा कोई भी ज्ञान ले सकता है, वो अभ्यास है थोड़े दिन का। उस अभ्यास से आप किसी को हाथ की सफाई बोलो, बुद्धि की सफाई बोलो, विचारों की सफाई बोलो, तो आप उस तरह आप करके समाज में ये सब चीजें कर सकते हैं। पर ये एक टैलेंट ही है, योग्यता तो है ये एक, पर इसको हम विद्या कहें या साधना कहें या तो किसी की सिद्धि कहें, तो ये चीजें थोड़ी सी मुझे गवारा नहीं होती हैं। और मैं सिद्धि के रूप में हनुमान जी की कृपा है तो इसलिए ऐसा नहीं, मैं हो किसी को भी, हनुमान जी का, मैं किसी देवता को इस तरह नहीं मानूंगा कि वो इस तरह की सिद्धि किसी को देते हैं। रहा है। जी हाँ, पर यह है कि उनके पास अगर ये कला है तो है, कला तो है ये, जी। तो कला है तो वो कलाकार के पास होती है, तो वो कलाकारी है। बिल्कुल। पर यह है कि हम जिस गद्दी पर बैठे हैं उस गद्दी को मान्यता प्राप्त है हिंदू धर्म में हाँ। या मुसलमान धर्म में, कहीं भी है मान्यता बिल्कुल प्राप्त, सत्य। तो हम उसको उसी रूप में देखते हैं, चमत्कार के रूप में उसको पूजते हैं, उसको मानते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको जय जयकार करते हैं। तो उस तरह की हमारी सभ्यता में, मानव समाज में वो चीजें हैं, और वही चीजें सर्कस में रोज हो रही हैं। जी 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 सर्कस में कन्या क्या क्या करती हैं? जी जी। हाँ, सर्कस में क्या नहीं करते लोग, पत्ता करने वाले पत्ते ताश में से सब कर देते, लीला जी, पूरी जी, दिखा जी, देते हैं। जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये एक अभ्यास और एक कला है जो थोड़ी दिन आप करते हैं, 6-7 महीने कहीं करते हैं अभ्यास, तो वो अभ्यास में आती है बात आपके, दूसरों को वो चीज आती नहीं है, आपको आती है। माइंड रीडिंग एक हाँ, तरीके तो से हो आपको जब वो चीज आती है दूसरों को आती नहीं है, तो उनके लिए तो आप ही को आती है, बस इसलिए वो आप ही है महान। जी, जी। उनको आती नहीं, उसके लिए उनको लो चमत्कार है वो चीज। हाँ, हाँ, तो ऐसी कोई सिद्धि किसी प्रकार की नहीं है, ये केवल एक कला है और कला के अलावा कुछ नहीं है। और वो कला सच में होती है, इस बात को मैं मानता हूं कि वो कला के रूप में तो है, जी। पर किसी सिद्धि के रूप में वो है नहीं, क्योंकि सिद्धि के लिए तो आदमी को कई जन्म लग जाते हैं। तपस्या करनी हाँ, कई जन्म लगते हैं मारो, पिछले जन्मों की भी तपस्या होगी तो भी इस जन्म में भी बहुत सारी तपस्याएं जी। करनी पड़ती हैं। ऋषि मुनियों के बारे में लिखा है ऐसा कि फलाने ऋषि ने 10,000 वर्ष तपस्या की, जी जी। ठीक है। तो अब बताइए, अब मनु महाराज और शतरूपा, ये दोनों ने 10,000 वर्ष तपस्या की, जी। उसके बाद उनको सिद्धि प्राप्त हुई कि भगवान का दर्शन हुआ, तब उनको ये आज्ञा मिली कि हाँ भाई तुम्हारे पुत्र पैदा होगा राम, जी। तुम जाओ वहां, दशरथ बनो, कौशल्या बनो, तुम्हें ये होगा। पर 10,000 वर्ष, इनकी तो उम्र भी नहीं है, 100 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 40 साल। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये कला के रूप में ये बहुत अच्छी चीज है और सत्य भी है, इसको हम झुटला भी नहीं सक रहे हैं। तो क्योंकि कला है वो, तो कला किसी में इस तरह की भी कला होती है, किसी की हड्डियां ठीक करने की कला होती है, जी जी उसको भी चमत्कार के रूप में लोग देख रहे हैं। जी, जी, कई सोशल मीडिया पे कमल वाला बाबा, सॉल वाला बाबा, हाँ, लात मार के मारने ठीक वाला कर रहे बाबा, हैं। जी जी हाँ, पर वो कंबल वाला जो बाबा है वो ट्रैक से हड्डी सही करता है। जी।
किसी की कमर सीधी करता है, पैर का घुटना ठीक करता है, तो वो कमल वाला अकेला नहीं है ना, ऐसे करोड़ों, पहले हमारे बुजुर्ग जो है करोड़ों हैं ऐसे। जी जी हाँ, हमारे यहाँ तो इलाज ही, आर्थोपैथिक इलाज ही, पहले डॉक्टर नहीं थे ना इसके, बिल्कुल नहीं, पहले सही हाथ बात में है। बड़े बूढ़े माताएं बहनें वही तोड़ा मरोड़ी करती थी हाथों की, गाँव गाँव में, हम्म। फिर वो रस्सी से बांधती थी उसको, तौलिया सोफी से बांधती थी, हाँ। मोरा मोच निकालना है तो कसती थी, कमर को कसते थे, हम्म। तो वो बाबा भी वही करता लीला। जी जी। हाँ, उसके पास में क्या है, बस वो हिंसा करता है, जी जी कोई रो रहा है तो रो, चिल्ला रहा है तो चिल्लाओ, वो तोड़ देता मरोड़ देता गर्दन जी। को पकड़ के, तो सीधा अपने आप ही हो जाता है। जी। हाँ, तो उसको हम न्यूरोथेरेपी कहते हैं। अर्थोपैथिक जो है न्यूरोथेरेपी भी होती है ना, जी 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 एक्यूपंक्चर थेरेपी भी होती है जी, उसमें, जी। फिजियोथेरेपी भी होती है उसमें, जी। तो ये थेरेपी ही वो थेरेपी है, पर उसको जी। लोग चमत्कार में देख रहे हैं, उसने भेष ऐसा बना लिया है तो मूर्ति जी। रख ली है तो, जी। बाकी वो भी एक अभ्यास है और कला है, उसको भी मैं नकारूंगा नहीं। जी जी, हाँ, पर चमत्कार के रूप में, कम्बल के रूप में, सॉल के रूप में उसे देखना है, वो ठीक नहीं, वो गलत है। वो ठीक नहीं, उससे अफवाह और भ्रम फैल रहा है, जी प्रमाद फैल रहा है, अंधविश्वास फैल रहा है। आपकी जो कला है उसको सम्मान हम कर ही रहे हैं। जी। महाराज श्री, अब गुरुओं की तो हमने इतनी सारी बातें कर ली, अगर हमें असल में गुरु चाहिए होगा तो कैसे ढूंढे? क्योंकि जैसे कि अभी आमिर जी ने बोला, बड़े सारे गुरु चल रहे हैं, कोई किसी तरह के, कोई किसी तरह से आकर्षित कर रहे हैं, अच्छे गुरु की पहचान कैसे हो? गुण कर्म स्वभाव, अच्छा। गुण कर्म स्वभाव, ये तीनों एक मैच करते हो उसको गुरु बनाओ, अच्छा। बस हो गया। गुरु ढूंढने के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। जी। किसी गुरु का गुण कर्म और स्वभाव ये एक समान होना चाहिए। जी अच्छा। हाँ, कई लोगों की करनी कथनी जो है अलग अलग रहती है, स्वभाव जी। अलग रहता है, विचार जी। अलग रहते हैं, जी जी ऐसा है। दूसरों को अलग सिखाएंगे और खुद अलग जिएंगे, जी दूसरों के लिए कुछ अलग पेश करेंगे खुद को, और अब है अंदर से कुछ और। जी तो जी। ऐसी चमत्कारी और ऐसे बनावटी भ्रमी ऐसे लोगों से गुरु बना के हमें कुछ नहीं मिलेगा। गुरु की परिभाषा है यही जो मैं कह रहा हूँ, गुण कर्म स्वभाव जिनका एक होवे वही ब्रह्म है, वही गुरु गोविंद है, वही गुरु है। जी। तो हम इस धरती पर मानव रूप में भी गुरु बनाए, तो गुरु छांटे कैसे, ढूंढे कैसे, तो वो ये गुण कर्म और स्वभाव ये समान रूप से आप देख लो कि गुण कर्म में परिवर्तन नहीं है, भेद नहीं है, तो जी। उसके हिसाब से आप पक्के हो जाइए कि यही मेरे गुरु हैं। अच्छा। ये मुझे कहीं भी ले जा सकते हैं, कुछ भी पहुंचा सकते हैं, कुछ भी जी। दे सकते हैं, पर स्वभाव कुछ अलग है, गुण कुछ अलग है, तो फिर ठीक नहीं है। कर्म कुछ अच्छा। अलग है, फिर चाहे वो जितने भी नाम वाले काम वाले हों, वो कुछ काम के नहीं, अच्छा। कोई लेना न देना, वो किसी काम नहीं आएंगे जी, अपने। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न और था आपसे। मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने पोस्ट इत्यादि आपके देखे, आप सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिल चुके हैं और भी राजनेताओं से मिल चुके हैं। मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात आपसे इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि वो भी संत हैं, एक तरह से साधु हैं वो भी, और राजनीति में भी हैं, दोनों चीजें बैलेंस कर रहे हैं। तो जब आप उनसे मिले तो आपको उनका व्यवहार किस तरह का लगा? नहीं, दरअसल में क्या है, मैं मिलता रहता हूँ जी उनके साथ। जी। अभी मैंने 10 दिन पहले उनके साथ सभा की महाराष्ट्र में। अच्छा। हाँ, जी। तो मैंने प्रचार किया बीजेपी का। अच्छा। तो मेरा क्षेत्र है वो, तो वहाँ मेरे 10 लाख वोट हैं, अच्छा। तो उसके लिए 2-4 सांसदों के लिए मुझे करना पड़ा। जी तो जी। वहाँ योगी जी आए तो मुझे भी जाना पड़ा, तो वो किया। तो उनका स्वभाव कैसा है, वो अंदर से जी। योद्धा है। अच्छा। हाँ, उनके अंदर वीरता की कोई कमी नहीं है, वो पूरे वीर योद्धा स्वभाव है उनका। जी। और अंदर से वो बहुत मुलायम स्वभाव के नहीं है। अच्छा। हाँ कठोर। हाँ, मुलायम स्वभाव जो होता है ना, ऐसे नहीं है वो। तो उनके अंदर कठोरता भी है, और वीर स्वभाव का मतलब भी वही होता है घुमा फिरा के। जी। तो वो वीर योद्धा स्वभाव के हैं, और दृढ़ निश्चय करने वाला स्वभाव उनका है, और निडर स्वभाव है उनका। जी। हाँ, उनको डर नहीं है, जी। भय नहीं है किसी चीज का। और जो चाहिए एक सन्यासी के अंदर चाहिए वो है, और उनके अंदर वो अलग से अपना गुण भी है। जी। कई लोगों में नहीं होता उस तरह का, और कई लोग सरल भी होते हैं और डरते भी हैं कई चीजों से। तो उनको किसी चीज का डर है ऐसा मुझे नहीं लगा बिल्कुल भी। जी। वो किसी भी एंगल से किसी भी चीज से फेस करने को अपने आप को रखते हैं। वैसे हमने एक जमाने में एक वीडियो देखा था उनका कि वो रो रहे हैं संसद में, एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे है। तो उस समय थोड़ा सा राजनीतिक उनको प्रेशर था, टेंशन था, तकलीफ दी, तो संसद में वो रो भी गए थे, दुखी भी हो गए थे। तो कोई बहुत विकट परिस्थिति में वो थक गए, परेशान हो गए किसी चीज से, वो अलग बात है, पर वो योद्धा है। महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का आपसे, बहुत सारे व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं आपके माध्यम से और या मेरे माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, जो हमारे युवा साथी बहन भाई हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जीवन बार बार नहीं मिलता। बस मानव का जीवन बार बार नहीं मिलता है, और शरीर में जो शक्ति है वो किसी के हाथ में नहीं है।
उस जो शरीर में शक्ति है वो कम समय के लिए ही हमें उपलब्ध है। तो आप अपनी जवानी का, अपनी शक्ति का, मानव जन्म में चोला में आए हो उसका पूर्णतः फायदा उठाओ, और इतना फायदा उठाओ कि आप कहीं गटर में ना खो जाएं। अगर आप नाली की बदबू में, गंदगी में, मलमूत्र में बह गए तो फिर आपकी जवानी, आपका बल, आपकी शक्ति सब थोड़े दिन में नाश हो जाएगा आपका जीवन का, और आपके पास में कुछ नहीं रह जाएगा सिवाय बीमारियों के। इसीलिए आप अपनी जवानी को, अपनी युवा अवस्था को बचा के रखिए। और मेरा तो कहना सतम जीवेम सरदाह, ये आशीर्वाद भी है सभी युवाओं को, और मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि आप 100 साल तक जवान स्वस्थ रहिए। आपको किसी भी एंगल से बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए आपका चरित्र एकदम उत्तम और स्वभाव एकदम सरल होना चाहिए। यही मेरा उनके लिए उपदेश और संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि, आप धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। महर्षि। हाँ, बहुत राधे खुश राधे रहें जी, आप भी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो एक शानदार और आध्यात्मिक पॉडकास्ट ये रहा महाराज श्री के साथ। हमने बहुत कुछ जाना इस पॉडकास्ट में। अपने जीवन को अगर हमें बदलना है तो ये पॉडकास्ट हमारे लिए बेहद जरूरी है देखना। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो हमारे पॉडकास्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।